जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। और आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या होता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद से हम लोग के पास एक और हम लोग के पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर आएगा। मतलब ये पार्ट फर्स्ट है और इसके नेक्स्ट लेक्चर वाला पार्ट सेकेंड होगा। और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर क्या है। देखिए, हम लोग ने वेक्टोरियल मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते थे कि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स क्या होता है। तो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में हम लोग ये चीज देखे थे कि मल्टीप्लिकेशन इसमें एडिशन ऑफ ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब जो हमारे पास आता है वो जो चौथा क्वांटिटी होता है वो हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी भी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो उस चीज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर है वो दो तरह का होता है। जब हम लोग किसी भी एक वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक प्रकार का क्या आता है, हमारे पास एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर को यूज करते हैं। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर को यूज करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे तो दो टाइप का होता है। जब एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक वेक्टर को उसी वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को किसी भी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसको करने का क्या तरीका है, या फिर एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या तरीका है, उस चीज को देखने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि मैं ये चीज बोलूंगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि देयर आर टू टाइप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। देयर आर there are two type of multiplication of vector multiplication of vector मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिए। फर्स्ट हमारे पास जो होता है ए नंबर मल्टीप्लाई बाय विद वेक्टर, है ना, या फिर बोल सकते हैं वेक्टर मल्टीप्लाई बाय विद ए नंबर। तो मैं यहां से बोलूंगा जो सबसे पहले बात होगा ए वेक्टर मल्टीप्लाई विथ और नंबर। यानी एक हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर से जो दूसरा हमारे पास आता है ना। ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद वेक्टर, यानी मैं ये सिर्फ बोलूंगा कि वेक्टर मल्टीप्लाई विथ वेक्टर, है ना। वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं विद वेक्टर। तो सबसे पहली बात हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये वेक्टर को किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अ वेक्टर मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर, मल्टीप्लाई विथ अ नंबर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर, है ना। ये चीज देखिए। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये चीज बोलता हूं कि लेट मान लेता हूं कि एक नंबर लेट एन हमारे पास क्या होता है, एनी नंबर है ना। ये चीज बोल सकते हैं कोई सा भी नंबर है, एनी नंबर, है ना। एनी हमारे पास क्या होगा, नंबर। ये कोई सा भी हमारे पास नंबर। और ए हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसा वेक्टर होता है ना। तो ए हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर होता है ना। कोई सा भी बोल सकते हैं एनी वेक्टर, कोई सा भी हमारे पास क्या बन गया, एनी वेक्टर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जब इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एन मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हो जाएगा ए। तो यहां से देखिए कि एन को हमने क्या किया, एस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से बोलेंगे कि ये जो हमारे पास न्यू रिजल्टेंट हमारे पास आया है, या फिर मैं इसे बोलूंगा कि जो न्यू हमारे पास वेक्टर आया है इसका क्या मतलब है। अब यहां से सब लोग ये चीज बोल रहा है कि जो भी वो वेक्टर है उसको क्या करें, एन से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक रिजल्ट है किसका, ए और एन को और ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास क्या बन गया, यहां से बोलेंगे तो ये हमारे पास बन गया एक प्रकार से रिजल्ट, है ना।
ये हमारे पास बन गया रिजल्ट। अगर हम ये चीज बोलें कि सपोज मान लो कि यहीं पे हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि इफ सपोज मान लो कि n का वैल्यू हमारे पास है 2, है ना। अगर n का वैल्यू हमारे पास 2 है तो जो c हमारे पास आने वाला क्या होगा, n के जगह पे क्या रखोगे, n के जगह पे हम लोग रखते हैं 2, है ना। तो अब यह समझो कि ये जो भी वेक्टर नया हमारे पास आया है वो क्या है, डबल ऑफ अब हमारे पास क्या है, a है। यानी कहने का मतलब ये समझो कि अगर a का वैल्यू अगर मान लो हमारे पास है 10, तो जो c हमारे पास आता है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास बोलेंगे 20 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू हमारे पास है 10 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि ये चीज ये बोलता है कि जो भी वो वेक्टर है उसका ये क्या हो गया, डबल वेक्टर हो गया। मतलब अगर बोलेंगे ये हमारे पास a है और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास बोलेंगे 10 यूनिट है, तो जो c हमारे पास आता है वो उसका क्या हो जाएगा, उसका वो डबल हो जाएगा। ये चीज हमको बोलने का है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि c इज ए वेक्टर, है ना। c है क्या बोलेंगे, c इज ए vector which have vector which have double magnitude of a, double magnitude of a, है ना, डबल मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बट डायरेक्शन इज सेम, बट इन सेम डायरेक्शन, बट इन हमारे पास क्या होगा, सेम डायरेक्शन। तो यहां से समझिए कि जब भी आपने क्या किया कि सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, और डायरेक्शन हमारे पास चेंज नहीं होता है। ये चीज हमें क्या बताता है कि ये जो भी वेक्टर है उसका ये क्या हो गया, डबल मैग्नीट्यूड का हो गया। यानी जो डायरेक्शन हमारा ए है वो भी डायरेक्शन हमारे पास यही है। इसको कैसे समझेंगे, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज मान लो कि एक हमारे पास क्या है, कोई ऐसा ब्लॉक है ना, ये चीज ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक प्रकार का ब्लॉक है ना। इस ब्लॉक के बोलेंगे हमारे पास मान लो m है। यहां से अगर बोले हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं जो कितना हमारे पास होगा, 10 यूनिट का फोर्स है ना। तो 10 न्यूटन का फोर्स है। अगर मैं यहां से बोलूं कि n का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 2 हो जाएगा। अगर मैं इस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि जो भी वेक्टर हमारे पास था उसका वो क्या होगा, डबल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डबल मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसे समझो कि जो हमारे पास नया वेक्टर आया है, मान लेते हैं हमारे पास फोर्स डैश जो आएगा हमारे पास, यानी जो बोलेंगे हमारे पास जो न्यू फोर्स आया हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे f को, तो 2 मल्टीप्लाई पे हमारे पास हो गया f, यानी कहेंगे 2 इंटू हमारे पास क्या हो गया 10, ये कितना हो गया हमारे पास बन गया 20। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन तो अभी भी इधर ही है, पहले भी हमारे पास इधर ही लग रहा था, अभी भी हमारे पास क्या है, इधर ही है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारे पास देखेंगे तो डबल होगा। तो यहां से हमको पता चलता है कि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी वेक्टर में तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है चेंज, पर डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, सेम हो सकता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो कि अब मैं बोलूंगा, सपोज मान लो कि ये हम बोल सकते हैं कि इफ, अगर मैं बोलूंगा कि ये जो हमारे पास नंबर आया है ना n, और n का वैल्यू अगर मान लेते हैं -1, तो इसका क्या मतलब है, n का वैल्यू -1 है तो क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जो हमारे पास c वेक्टर आया है हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू a, है ना। वेक्टर को n से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम वेक्टर को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है, n का वैल्यू हमारे पास -1 इंटू हमारे पास बन गया a वेक्टर। यहां से हमको पता चलता है कि जो c हमारे पास आता है, c हमारे पास जो आता है वो माइनस में हमारे पास क्या हो गया, माइनस में हमारे पास हो गया a, यानी मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स्ड हो गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सपोज मान लो कि a हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है, a हमारे पास वेक्टर है, जब इसको हम लोग n इंटू a करते हैं और n का वैल्यू -1 होता है तो ये जो भी वेक्टर होता है उसका क्या होता है, रिवर्स्ड हो जाता है। मतलब पहले अगर उधर था तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद से क्या होगा, तो उसका हम बोलेंगे डायरेक्शन रिवर्स्ड हो जाता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिया है वो क्या है ना, उसके ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैं यहां से इसको समझने की कोशिश ये करूंगा कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का कोई सा भी, है ना, कोई सा भी हमारे पास एक प्रकार का बॉडी है ना, उसका मास मान लेते m है। तो ये हमारे पास एक प्रकार का बॉडी है जिसका मास हमारे पास क्या m है। अगर मैं इसको बोलूं कि इसको हम लोग F फोर्स लगा रहे हैं जो कितना है, 10 न्यूटन का है।
अब मैं यहां से बोलूंगा कि सपोज मान लो कि अब कोई हमारे पास जो न्यू वेक्टर हमारे पास आया है ना, उसको मैंने क्या किया कि n से और f से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे हम किसी नॉमेरिकल वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास फर्क का न्यू वैल्यू आ जाता है। और यहां से बोलेंगे कि सपोज मान लो n का वैल्यू -1 है, तो ये जो हमारे पास न्यू हमारे पास आया है ना, न्यू आया है, वो क्या होगा माइनस में f का मतलब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास ब्लॉक है, पहले इधर फोर्स लग रहा था ना, अब उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा न्यू हमारे पास अपोजिट हो जाएगा। तो जो 10 न्यूटन हमारा इधर लग रहा था, -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स हो सकता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर, है ना, मैं ये बोलूंगा कि व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में भी चेंज। मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां से बोल सकता हूं कि व्हेन ए नंबर मैं यहां से बोलूंगा व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई विथ ए वेक्टर, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई विथ वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में भी चेंज। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, मे भी हमारे पास क्या होगा, मे भी चेंज हो सकता है ना। वो हो सकता है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो। अगर मैं बोलूंगा n का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1, तो ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, अब यहां से इसे समझो कि ये हमारे पास हो गया, किसी भी नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अब से बोलेंगे कि जब ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं विथ ए वेक्टर, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि जो दूसरा मल्टीप्लीकेशन होता है ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर मल्टीप्लाई, मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि मैं बोलूंगा कि वेक्टर मल्टीप्लाई विथ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ वेक्टर, है ना, किसी भी एक वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, किसी वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उस चीज को देखिए। तो अगर यहां से बोलेंगे तो वो दो तरह का होता है ना, जब किसी भी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो तरह का होता है। उसमें देखिएगा कौन कौन होता है, तो इसमें अक्सर बोलेंगे तो वो हमारे पास होता है एक प्रकार का क्रॉस प्रोडक्ट, एक हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहां समझिएगा दो तरह का होता है। पहला हमारे पास जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट बोलो या फिर हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलो, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट अगर बात करना चाहें, क्रॉस प्रोडक्ट का बात करना चाहें तो वो हमारे पास होगा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। तो जब हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास स्केलर आता है, इसलिए हम उस चीज को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। जब हम लोग किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर से तो उसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो क्या आता है, वेक्टर आता है। तो स्केलर का मतलब ऐसा समझो कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, स्केलर आता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वेक्टर आता है तब हम उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे कि रिजल्ट इज ए स्केलर। यहां पे जो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास क्या बनता है, स्केलर बनता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि रिजल्ट हमारे पास जो होता है, रिजल्ट इज स्केलर, रिजल्ट इज हमारे पास क्या होगा, स्केलर होगा, रिजल्ट इज स्केलर। और यहां से हम लोग बोलेंगे कि रिजल्ट इज हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट इज वेक्टर, है ना, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट, है ना, रिजल्ट इज वेक्टर, रिजल्ट इज
क्या होगा वेक्टर। तो यहां से बोलेंगे रिजल्ट हमारे पास स्केलर आता है, यहां पे रिजल्ट अगर देखेंगे तो वेक्टर हमारे पास आता है। अब ये हमारे पास रिजल्ट स्केलर है, ये हमारे पास क्या बन गया वेक्टर है। अब इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट का मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास दो कोई वेक्टर है, मान लेते ए एंड बी हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है ना, ए और बी हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है। तो जब हम ए और बी को डॉट करते हैं यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये इसके रिजल्ट हमारे पास आता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, उसके साथ क्या लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा। अब यहां से समझो कि इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, इसमें सिर्फ हमारे पास बनता है मैग्नीट्यूड, और इसमें हमारे पास क्या बोलता है कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय विद वेक्टर। तो जब ए वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या बनता है स्केलर आता है। क्यों, यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बोलेंगे हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या आता है ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ हमारे पास क्या आता है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जब हम लोग ए डॉट बी करते हैं तो जो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है वो क्या आता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया स्केलर प्रोडक्ट बन गया। जैसे ए डॉट बी ये चीज हमारे पास क्या बनता है, इसको बोलते हैं डॉट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब हमारे पास क्या होता है जब ए को डॉट करते हैं बी के साथ, ए डॉट बी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो आता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ हमारे पास बन जाएगा मैग्नीट्यूड बन जाता है ना। तो यहां से बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ओनली मैग्नीट्यूड। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क अगर हम लोग देखें तो वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हमारे पास क्या बनता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर हमारे पास क्या होता है क्वांटिटी, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास अगर बोले वर्क हमारे पास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और वर्क को डिफाइन कैसे किया गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहां समझिएगा कि दो वेक्टर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, तो फोर्स एक प्रकार का वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या बन जाएगा एक प्रकार का वेक्टर। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ एस इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से समझेंगे तो ये चीज हमारे पास क्या आता है, यहां से बोलेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वर्क हो जाएगा, है ना। तो वर्क हमारे पास जो होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली हमारे पास क्या बन गया, ओनली हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड। तो यहां से समझो कि जब हम लोग डॉट करते हैं तो क्या होता है कि दो वेक्टर का डॉट तो निकालते हैं, तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बन जाता है मैग्नीट्यूड बन जाता है ना। तो ए डॉट बी बनता है। अब इसी चीज में देखेंगे ये हमारे पास होगा वेक्टर। अगर इसको देखें तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि ए, है ना, क्रॉस हमारे पास क्या हो गया बी, ए क्रॉस बी, है ना, ए कोई वेक्टर है बी कोई वेक्टर है, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का इंडिकेशन है, जैसे ये बोलेंगे डॉट इंडिकेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ए डॉट बी मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इंडिकेट करता है ये प्रकार का वेक्टर प्रोडक्ट है ना। तो इसको क्या बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस हमारे पास क्या होगा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास बन गया क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा, और साथ में हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और साथ में हमारे पास क्या बनता है एक प्रकार का यूनिट वेक्टर बनता है। अब यहां से समझिएगा कि ये जो चीज हमारे पास होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, ये हमारे पास क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्शन। तो ऐसा समझो कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, मतलब ए क्रॉस बी करते हैं तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो एक प्रकार का वेक्टर आता है। जब ए क्रॉस बी करते हैं तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो एक प्रकार का आता है हमारे पास होगा वेक्टर। यानी कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या बन गया सी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर देखें तो दोनों हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया वेक्टर, है ना। तो ये जो दोनों हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या बन गया, ये दोनों हमारे पास बन गया वेक्टर, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास बन जाएगा वेक्टर। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि जब ए क्रॉस बी करते हैं, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर हमारे पास आता है। तो यहां से इसलिए बोलते हैं कि जब हम लोग दो किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर उसका रिजल्ट हमारे पास स्केलर आया तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जब दो चीज को मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास आता है क्वांटिटी टॉर्क। हमारे पास क्या आता है क्वांटिटी टॉर्क।
टॉर्क हमारे पास होता है आर क्रॉस हमारे पास का बन जाएगा एफ। तो टॉर्क एक प्रकार का हमारे पास होगा वेक्टर जिसको बोलते हैं आर क्रॉस एफ, और ये जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होता है मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा, और साथ में हमारे पास क्या बनता है यूनिट वेक्टर आता है। तो यहां से समझिएगा कि ये मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास बन जाएगा डायरेक्शन। तो ये बनता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये बनता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए वेक्टर। हम लोग किसी एक वेक्टर को किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो किसी एक वेक्टर को किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो वो उसका तरीका दो है, एक हमारे पास आता है डॉट और दूसरा हमारे आता है क्रॉस। तो ये डॉट जो हमारे पास आता है ये एक प्रकार का मेथड है, ये भी एक प्रकार का मेथड है। जब हम लोग किसी भी दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास क्या बन गया स्केलर। जब हम किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास क्या बनता है वेक्टर बनता है। तो डॉट करोगे तो स्केलर रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट करो क्रॉस करोगे तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास होगा वेक्टर रिजल्ट आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं वन बाय वन पढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम लोग को सिर्फ डॉट पढ़ना है और इसके नेक्स्ट लेक्चर वाले में हम लोग को क्या पढ़ना है क्रॉस पढ़ना है ना। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास हो गया। तो डॉट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, उसका रिजल्ट हमारे पास स्केलर आता है। ठीक है, तो अब उसको समझने की कोशिश कीजिए कि डॉट प्रोडक्ट का क्या है। तो सबसे पहली बात है कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई इन सच अ वे देयर रिजल्ट इज स्केलर। तो अब यहां से बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास क्या होता है। तो सुनो हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद वेक्टर, ए वेक्टर मल्टीप्लाई with a vector. A vector multiply with a vector in such a way, in such a way a vector multiply with a vector in such a way their result is स्केलर। देयर रिजल्ट इज हमारे पास क्या होगा स्केलर। जब हम लोग किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं अगर उसका रिजल्ट हमारे पास स्केलर आता है तो हम उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो अब इसका मैथमेटिकली डिफिनीशन क्या होता है उस चीज को देखिए। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मैथमेटिकली डिफिनीशन देखिए, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया गया उस चीज को मैथमेटिकली डिफिनीशन। तो मैथमेटिकली हमारे पास जो डिफिनीशन हमारे पास होता है उस चीज को देखिए, है ना। तो मैथमेटिकली डिफिनीशन क्या बोलता है, वो ये चीज बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सा भी दो वेक्टर है, मान लेते हैं ए हमारे पास कोई वेक्टर है ना, और v हमारे पास कोई वेक्टर है, a कोई वेक्टर है, b वेक्टर है। तो जब हम इस चीज को बोलेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास सिंपल आता है कि मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा cos थीटा। इसका क्या मतलब है, देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कोई ऐसा हमारे पास एक प्रकार का वेक्टर है, एनी वेक्टर कोई सा भी हमारे पास बन गया एक प्रकार का वेक्टर। तो ये हमारे पास जो देखोगे कोई सा भी हमारे पास क्या बन गया एक वेक्टर, और ये चीज अगर देखेंगे तो कोई हमारे पास बन गया v वेक्टर। तो ये हमारे पास a वेक्टर, ये हमारे पास बन गया v वेक्टर। तो जब हम लोग देखेंगे कि a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो a का मॉड b का मॉड और उनके दोनों के बीच के एंगल का cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां समझिए कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर का मॉड, फर्स्ट वेक्टर का मॉड, सेकंड वेक्टर का मॉड, और cos थीटा जो होता है cos थीटा बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होता है cos थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां से हम लोग देखेंगे ये हमारे पास क्या बन गया एक प्रकार का डिफिनीशन, और यहां से हम लोग बोलेंगे कि थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो मैं यहां से बोलूंगा कि थीटा हमारे पास क्या बोल रहा है, थीटा बोलेंगे एंगल बिटवीन, है ना। तो थीटा हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या बन गया एंगल, है ना, बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो थीटा हमारे पास जो होता है वो एंगल बिटवीन हमारे पास क्या होगा टू वेक्टर होता है, टू वेक्टर, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये चीज हमारे पास बन गया थीटा। अब इस चीज को कैसे समझने की कोशिश कीजिए, इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूंगा a डॉट बी, मतलब हमारे पास क्या होगा a डॉट बी का मतलब होता है a को b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a डॉट बी का मतलब हमारे पास सिंपल सा होता है कि a वेक्टर,
है ना, ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर का मॉड, ये चीज हम निकल गया। और जो हमारे पास हो गया बी कॉस थीटा, इसको हम लोग अलग लिखते हैं, ये हमारे पास बन गया बी, हमारे पास हो गया कॉस थीटा, ये चीज हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया ए, हमारे पास बन गया बी कॉस थीटा। अब इसको कैसे सोचना है वो चीज देखिए, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये सपोज मतलब हमारे पास बन गया ए वेक्टर है, और मैं ये चीज बोलूंगा ये हमारे पास का बन गया कोई बी वेक्टर है, तो ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ये हमारे पास बन गया बी वेक्टर, और थीटा हमारे पास क्या होता है उन दोनों के बीच का एंगल। तो ए कोई हमारे पास वेक्टर है, बी हमारे पास कोई वेक्टर है, और जो थीटा हमारे पास होता है उन दोनों के बीच का एंगल है। अब मैं यहां से बोलूंगा कि ए का दो कंपोनेंट कर दो, है ना, एक हमारे पास क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, एक हमारे पास होगा इसके इलोंग। तो जब हम ए का करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया मॉड ऑफ ए, अगर हम बोले तो हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर वाला, यानी मॉड ऑफ ए अगर हम लोग देखना चाहें वो क्या हो जाएगा, तो यहां से बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ बी, है ना, इसको क्या करेंगे कंपोनेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा बी परपेंडिकुलर टू ए, है ना, तो ये परपेंडिकुलर वाला हमारे पास क्या होगा कंपोनेंट, और ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, यहां से बोलेंगे कंपोनेंट तो है लेकिन पैरेलल टू ए है। जैसे ये बोलूंगा कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा कंपोनेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा सी, है ना, परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या होगा ए, और यहां से बोलेंगे हमारे पास कंपोनेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा बी, है ना, तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा पैरेलल टू ए। तो ये चीज हमारे पास क्या होता है, सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई बी वेक्टर है, उसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, जैसे मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या है बी, अब एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ये हमारे पास बन गया बी, एक कंपोनेंट इधर कर दो एक कंपोनेंट इधर कर दो, तो ये वाला जो हमारे पास क्या है कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, इसको क्या बोले कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू ए, ये चीज हमारे पास होता है। ये कैसे होता है उस चीज को देखिए, तो ये वाला अगर हम बोले ये हमारे पास क्या बन गया ए बन गया, तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि ये हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो हम बोलता है क्या होगा ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, जैसे ये बोलेंगे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो इसका जो हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट हमारे पास जो होता है वो ए कॉस थीटा होता है ए साइन थीटा, तो बी का इधर तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो ये चीज हमारे पास जो होता है वो क्या होता है मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास का बन गया कॉस थीटा, और ये जो हमारे पास होता है मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास का बन गया साइन थीटा। तो मैंने क्या किया कि बी का कंपोनेंट को तोड़ दिया, एक उसके इलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है ए के परपेंडिकुलर, ए के हमारे पास क्या होगा पैरेलल, ए के हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर। तो यहां से ऐसे देखो कि जो ये चीज है ना वही हमारे पास क्या होगा ये चीज है, मतलब ऐसे समझो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है ए, है ना, डॉट बी का मतलब होता है ए हमारे पास वेक्टर होता है और बी हमारे पास क्या है कंपोनेंट ऑफ बी, है ना, अलोंग द ए, यही है ना हमारे पास, जैसे ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या होगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है कि ए का हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड, है ना, और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग हमारे पास क्या होगा ए। तो मैं यहां से बोलूंगा कि कंपोनेंट ऑफ बी कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, अलोंग ए, है ना, तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना होता है, ये हमारे पास क्या होता है, देखो ये हमारे पास हो गया ए, बी का cos थीटा, मतलब हमारे पास क्या है ये बी का कंपोनेंट है जो किसके अलोंग है ए के अलोंग। तो मैं बोलूंगा ए डॉट बी का मतलब ऐसा समझो कि मॉड ऑफ ए और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये चीज हमारे पास होगा, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको एक तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम और कैसे समझेंगे वो चीज देखिए, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास कोई सा वेक्टर है, कोई सा भी जनरल हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और मैं यहां से बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या बन गया कोई सा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या बन गया बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच के एंगल हमारे पास कितना हो गया थीटा। तो ए हमारे पास कोई वेक्टर है, बी हमारे पास कोई वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या बन गया थीटा। अब मैं जब ऊपर से एक प्रोजेक्शन लेता हूं, मैं क्या बोलूंगा ऊपर से एक प्रोजेक्शन लेता हूं, एक ऊपर से हमने क्या किया प्रोजेक्शन ले लिया, ये चीज हमारे पास क्या है यहां से देखोगे तो हमारे पास बन गया प्रोजेक्शन, है ना। अब समझो ये बन गया प्रोजेक्शन, तो जब हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं इस डायरेक्शन में, ये वाला चीज है, तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका प्रोजेक्शन, इसका दो प्रोजेक्शन हमारे पास आ गया। तो जब इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या बन गया बी का प्रोजेक्शन हो गया। मैं ऐसे बोलूंगा कि बी हमारे पास क्या होगा, मैं बोलूंगा बी का प्रोजेक्शन अलोंग द ए, बात समझ में है, ये क्या है बी का प्रोजेक्शन पैरेलल टू ए, यानी बी का जो इफेक्ट है ए के अलोंग उस चीज को क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन। जैसे ये हमारे पास ऐसे है ना, ये चीज ऐसे है, जब हम ऊपर से लाइट डालते हैं तो हमारे पास क्या बन गया इसका एक शैडो बनता है, ये वाला जो प्रोजेक्शन हमारा बनता है वो शैडो बनता है, इसको क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी। जैसे सपोज मान लो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास बन गया बी,
अरे है कि नहीं, तो ये हमारे पास बन गया बी और ये हमारे पास का बन गया थीटा। जब हम इधर से प्रोजेक्शन लेते हैं तो जो इसका छाया हमारे पास होता है, जो इसका छाया हमारे पास होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्शन बोलते हैं। किसका प्रोजेक्शन है, बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोजेक्शन हमारे पास कितना होता है, ये जो प्रोजेक्शन हमारे पास होता है वो कितना होगा, बी इंटू हमारे पास का बन गया cos थीटा। यही चीज बन गया बी इंटू हमारे पास का होगा cos थीटा। तो बी इंटू cos थीटा क्या होता है, बी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, ए के अलोंग। अब इस डिफिनीशन को देखिए, इस डिफिनीशन को हम लोग बोलेंगे कि ए डॉट बी हमारे पास आता है। इसका मैथमेटिकली डिफिनीशन क्या है, मैथमेटिकली डिफिनीशन होता है मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। अब यहां से समझो, मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, मैं ये चीज लिखूंगा, ए को छोड़ दो, ये जो b cos थीटा है, b cos थीटा हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ b, यही है ना, b cos थीटा हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b, प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ b एलोंग ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ b एलोंग हमारे पास क्या होगा, एलोंग हमारे पास बन गया ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ b एलोंग ए, तो मैं इसी चीज को बोलूंगा कि a का प्रोजेक्शन लेना, b का a को मल्टीप्लाई करना किसके, b के प्रोजेक्शन से, a के मॉड को मल्टीप्लाई करना है ना, b के प्रोजेक्शन में a के एलोंग। बात समझ में है कि ए के मॉड को मल्टीप्लाई करना किसके, बी के प्रोजेक्शन से, है ना, जो किसके एलोंग हो, ए के एलोंग हो। तो मैं बोलूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए, एलोंग हमारे पास क्या होगा, एलोंग ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए, ये चीज हमारे पास आया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तुम्हारे काम का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। अभी जितना कुछ पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें याद रखना है या जो तुम्हें समझना है वो इस फॉर्मूला को समझना है कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू cos थीटा। दिस इज ए फॉर्मूला इज मोर इंपोर्टेंट फॉर यू। तो सिर्फ इसी फॉर्मूला को आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। ए हमारे पास क्या है, जिस भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका ए का मॉड है और बी का मॉड है। यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ए डॉट बी का मतलब है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को देखिए, है ना। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये बोलता है इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5 यूनिट। क्या बोलता है हमको कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5 यूनिट एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 10 यूनिट। ए वेक्टर है जिसका 5 यूनिट है और ये कितना होगा, 10 यूनिट। फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास होगा कोई भी दो वेक्टर है, ये 5 यूनिट ये 10 यूनिट एंड देयर एंगल बिटवीन इज 60 डिग्री। उसके दोनों बीच के एंगल कितने हमारे पास बन गया 60 डिग्री। तो हमको बताना है क्या करना है, देन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहली बात ऐसे समझो कि जब भी तुम्हें डॉट प्रोडक्ट बोले ना तो तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आना चाहिए। तो जब डॉट प्रोडक्ट बोलता है तो सुनिए, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग सिंपल सा मतलब समझेंगे, है ना, डॉट प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग सिंपल सा मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर डॉट हमारे पास हो गया वी वेक्टर। तो ए का मॉड हमारे पास क्या बन गया, बी का मॉड इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। ए का मॉड बी का मॉड इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा, है ना। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड इंटू cos थीटा, इसको बोलते हैं ए डॉट बी। अब इन्होंने क्या सोचा है उस चीज को देखिए, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जब उन्होंने बोला है सपोज मान लो ए वेक्टर हमारे पास ये है ना, मैंने मान लिया ए वेक्टर हमारे पास ये है। अब इस वेक्टर का अगर हम लोग मॉड निकालना चाहें, इस वेक्टर का अगर हम लोग मॉड निकालना चाहें, ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर। इसका मॉड हमारे पास कितना है, इसका मॉड बोलेंगे हम लोग को 5 यूनिट है। और कोई वी वेक्टर है ना, तो ये हमारे पास क्या वी वेक्टर, और इस वी वेक्टर का जो मॉड हमारे पास है वो कितना हमारे पास हो गया 10 यूनिट। तो एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ए वेक्टर का मॉड हमारे पास कितना है 5 और वी वेक्टर का मॉड हमारे पास कितना है 10, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास क्या बन गया 60 डिग्री। तो ए वेक्टर वी वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या बन गया 60 डिग्री। तो जब हम ए डॉट बी करने वाले हैं, यानी जब हम लोग बोलेंगे ए डॉट बी करेंगे तो ए का मॉड लिख लो वो कितना हो गया 5 और बी का मॉड लिख लो वो लिख लो और cos 60 डिग्री लिख लो। तो यहां से समझो नहीं, ये हमारे पास कितना बन गया 10, ये हमारे पास क्या बन गया 10। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना हो गया 5 10 और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 1/2, इसको काटेंगे तो कितना होगा 25 हमारे पास आ जाएगा। तो कितना आ गया 25 यूनिट। तो जब हम लोग ए डॉट बी करते हैं तो उसका यूनिट कितना आता है 25 यूनिट आता है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं इसको सोच सकते हैं। अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो मैक्सिमा मिनिमा एंड जीरो प्रोडक्ट, है ना।
तो मैक्सिमा कितना होता है, मिनिमा कितना होता है और जीरो कब होता है। तो मैक्सिमा, मिनिमा एंड जीरो प्रोडक्ट है ना, जीरो डॉट प्रोडक्ट कब होता है उस चीज को देखिए। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है ना, मैक्सिमम ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मैक्सिमम ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है उस चीज को देखिए, है ना। तो मैक्सिमम ऑफ हमारे पास क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। मैक्सिमम ऑफ हमारे पास क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। मैक्सिमम ऑफ डॉट प्रोडक्ट कब होता है इसी को देखिए। तो हम ये चीज बोलेंगे, सबसे पहली बात है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद रखो। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है ए डॉट बी, सिंपल सा मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। ये जो चीज हमारे पास है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, देखिए ए जो हमारे पास है वो फिक्स वैल्यू है, बी हमारे पास फिक्स वैल्यू है। अब इन दोनों वेक्टर को हम लोग किस एंगल पे रखते हैं वो चीज हमें मैक्सिमम मिनिमा की डिफाइन करता है। जैसे सपोज मान लो ए हमारे पास 5 यूनिट है, ठीक है, सुनो। तो मैं बोलूंगा कि ए हमारे पास जो है वो 5 यूनिट और बी हमारे पास हो गया 10 यूनिट। अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर बोले मान लेते हैं कितना गया 30 डिग्री, तो जब ए और बी का एंगल हमारे पास बनता है 30 डिग्री, तो सिंपल सा मतलब समझो कि 5 इंटू 10 और उन दोनों के बीच का कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2। इसको काट देंगे तो 5√3 आएगा। अब मैं यहां से बोलूंगा कि सपोज मान लो 30 को हटा के यहां से बोल देंगे हम लोग 60 रखते हैं, तो मैं यहां से बोलूंगा क्या होगा, 5 इंटू क्या होगा हमारे पास हो गया 5 इंटू 10, है ना, 5 इंटू हमारे पास हो गया 10, ये कितना होगा 1/2। तो इसको काटेंगे तो कितना बन गया 5। तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि आप जैसे जैसे एंगल को आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, एंगल को आप बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे उसका वैल्यू हमारे पास क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि मैक्सिमम कब होगा, तो जब हमारे पास cos थीटा का मैक्सिमम होगा उस समय ये क्या होगा, हमारे पास बोलेंगे हमारे पास ये मैक्सिमम होगा। तो मैं बोलूंगा a डॉट बी इज मैक्सिमम, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा a डॉट बी इज मैक्सिमम व्हेन हमारे पास क्या होगा, cos थीटा इज मैक्सिमम। व्हेन हमारे पास क्या होगा, cos थीटा हमारे पास क्या होगा, मैक्स होगा। अब cos थीटा कब मैक्सिमम होता है, तो cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल का वैल्यू 0 होता है। तो मैं बोलूंगा cos थीटा मैक्स कब होगा, व्हेन हमारे पास क्या होगा, व्हेन हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। जब cos थीटा का वैल्यू हमारे पास 0 होता है तो कितना बन गया, 1 हो गया। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि a डॉट बी बोलेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा। ये हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जब cos थीटा मैक्सिमम होता है। जिस समय cos थीटा मैक्सिमम होगा उसी समय a डॉट बी हमारे पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब उन दोनों के जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू होगा 0। तो जब थीटा का वैल्यू हमारे पास 0 होता है उस समय cos थीटा मैक्सिमम होता है, और जिस समय cos थीटा मैक्सिमम होता है उस समय a डॉट बी भी हमारे पास क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सपोज मान लो a हमारे पास कोई सा वेक्टर बन गया, है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कि a हमारे पास क्या होगा, कोई सा वेक्टर है, और हम बोलेंगे v हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम तब होगा a वेक्टर और v वेक्टर दोनों का हम बोले क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तभी तो दोनों के बीच का एंगल हमारे पास 0 होगा। क्यों, अगर एक इधर होगा एक इधर होगा तो 0 नहीं होगा। 0 होने के मतलब क्या है कि दोनों का डायरेक्शन हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास क्या होगा, सेम। तो यहां से बोलेंगे थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास देखेंगे 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। अगर ये हमारे पास बन गया 1 तो a डॉट बी अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू क्या होगा 1। इसका मतलब होगा a डॉट बी हमारे पास होगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये चीज बोलेंगे मैक्सिमम होगा। ये हमारे पास क्या बन गया, मैक्सिमम। तो मैं यहां से बोलूंगा कि a डॉट बी जो हमारे पास होगा मैक्सिमम कब होगा, a और डॉट b हमारे पास मैक्सिमम तब होता है ना, जब मैक्सिमम a और b हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जब cos थीटा मैक्सिमम होता है। और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा 0। मतलब a और b दोनों का डायरेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। अब मैं यहां से बोलूंगा कि मैक्सिमम हो गया और हमारे पास हो गया मिनिमम, या फिर ऐसे समझो 0, है ना। तो 0 कब होगा उस चीज को देखिए। तो मैं बोलूंगा कि 0 डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास हो गया 0, है ना, 0 हमारे पास क्या होगा, 0 डॉट प्रोडक्ट, है ना, 0 डॉट प्रोडक्ट। 0 डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है उस चीज को देखिए कि जब सपोज मान लो कि a डॉट बी हमारे पास हो गया, a डॉट बी
इसका हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास बन गया डॉट प्रोडक्ट। ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम, ये हमारे पास जीरो कब होगा, जब हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो। क्यों, ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, ए का मॉड बी का मॉड दोनों का हमारे पास मॉड जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो कौन होगा, जीरो हमारे पास कॉस थीटा होगा। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि जब कॉस का वैल्यू हमारे पास होगा जीरो, उस समय डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कॉस थीटा कब जीरो होता है, कॉस थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होता है तब वो क्या बनता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो जीरो से लेके 180 डिग्री होता है, तो जीरो पे हम लोग बोलेंगे 1 और 180 डिग्री पे क्या होगा, -1। तो जो हमारे पास 90 डिग्री हमारे पास आता है, तो जब कॉस का वैल्यू 90 डिग्री आता है उस समय क्या होता है, कॉस हमारे पास जीरो बनता है। तो मैं बोलूंगा ए डॉट बी इतना है ना, ए डॉट बी इज जीरो, ए डॉट बी इज हमारे पास क्या होगा, इज जीरो, है ना। ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी इज जीरो, है ना, ए डॉट बी इज जीरो व्हेन, है ना, व्हेन हमारे पास क्या होगा, व्हेन हम बोलेंगे व्हेन cos थीटा हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। cos थीटा का जीरो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू अगर देखेंगे, cos 90 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास होगा जीरो। मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर हमारे पास ऊपर के डायरेक्शन में है। तब जब दो वेक्टर आपस में हमारे पास क्या होगा, जब दो वेक्टर हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी जब हमारे पास दो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तब उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो जब इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री, तो यहां पे क्या करेगा, जीरो डिग्री हमें दे देगा, मतलब जीरो हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा ए डॉट बी, यहां से बोलूंगा हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर, है ना, डॉट बी वेक्टर इंटू हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया 90 डिग्री, है ना। तो यहां से बोलेंगे कॉस हमारे पास क्या हो गया, कॉस हमारे पास बन गया 90 डिग्री, तो कॉस हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ए डॉट हमारे पास क्या होगा, बी, तो ये चीज बोलेंगे cos 90 का वैल्यू क्या होगा, हमारे पास होगा जीरो। ये चीज होता है ए डॉट बी जीरो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जीरो डॉट प्रोडक्ट। तो ये हम बोलेंगे क्या बन गया, जीरो डॉट प्रोडक्ट। जीरो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ऐसे समझो कि जब वैल्यू हमारे पास क्या होगा, जीरो डॉट, है ना, प्रोडक्ट, है ना, जीरो डॉट प्रोडक्ट जब थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास आता है मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। मिनिमम डॉट प्रोडक्ट कब होता है, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट तब होगा जब हमारे पास कॉस का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसको ऐसे होगा, उसको समझिए, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो यहां से बोलेंगे हम क्या आ गया, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। मिनिमम डॉट प्रोडक्ट कब होगा वो चीज देखिए। तो यहां से बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर, है ना, डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या होगा, cos थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू cos थीटा को हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। अब ये बोलेंगे मिनिमम कब होगा, है ना, ए डॉट मिनिमम, ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा, इज मिनिमम, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा मिनिमम, मिनिमम व्हेन हमारे पास क्या होगा, व्हेन हमारे पास होगा, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा -1। और cos थीटा -1 कब होता है, व्हेन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, व्हेन बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब cos थीटा का वैल्यू हमारे पास होता है 1 डिग्री, तो यहाँ नहीं, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा 180 डिग्री, है ना, तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास हो गया -1 हो जाएगा। अब ये चीज को हम लोग यहाँ लाके खुश कर देंगे। तो ए डॉट बी हमारे पास कितना होगा, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी हमारे पास हो गया, ये हमारे पास कितना होगा, cos हमारे पास हो गया 180। तो यहां से बोलेंगे कि हमारे पास क्या हो गया, cos 180 डिग्री का होता है -1, तो यहां से लिखे माइनस में 1, ये क्या होगा माइनस में b, है ना, ये चीज हमारे पास हो गया a डॉट b, ये चीज हमारे पास आ गया। तो दिस इज हमारे पास होगा मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास हो गया, ये बोलेंगे हमारे पास बन गया मिनिमम डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो ये चीज हमारे पास बनता है मिनिमम डॉट प्रोडक्ट, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। मिनिमम डॉट प्रोडक्ट कब होता है, जब cos का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, cos का वैल्यू हमारे पास हो गया -1। तो दिस इज ए मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिए। अगला हम बोलता है डॉट प्रोडक्ट इन केस ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उस चीज को देखिए। कार्टेशियन सिस्टम का सबसे पहले मतलब क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है, कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है
एक्स है ना। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है आई कैप जे कैप के कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो आई कैप जे कैप को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। इस चीज को कैसे समझने की कोशिश कीजिए, वो हमारे पास क्या होता है ना। तो सिंपल सा मतलब अगर बोलें कार्टेशियन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, तो ऐसा बोलेंगे ये हमारे पास 0,0 इस डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, x बनता है, और इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, i बोलते हैं। तो जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, i बोलते हैं। ठीक है, जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इस चीज को क्या बोलते हैं, -x, और इसको क्या बोलेंगे, -i। तो इसके इधर जाएंगे हमारे पास क्या होगा, +x और i बोलते हैं। जब हम इसके इधर जाएंगे तो क्या होगा, -x, इसको -i बोलते हैं, है ना। और ऊपर के डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें, ऊपर के डायरेक्शन को, तो इसको हम लोग बोलते हैं z, है ना। और इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ। और यही चीज अगर हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसको लिखेंगे माइनस में z, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस में k, है ना। तो माइनस में z और माइनस में k, ठीक है, ये हमारे पास बन गया डॉट, यहां से बोलेंगे, है ना। तो ऊपर हमारे पास होगा प्लस और नीचे होगा हमारे पास होगा माइनस। ठीक है, ये चीज आया। अब यहां समझो कि एक हमारे पास इधर जाता है, तो जब एक इधर जाता है और एक हमारे पास इधर जाएगा, तो जब हमारे पास इधर जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे y, है ना। ये बन गया हमारे पास y, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग j, है ना, इसको बोलते हैं j। और इसके इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, माइनस में हमारे पास क्या होगा, माइनस में y, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, माइनस में जी। तो ये हमारे पास बनता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब ऐसे समझो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या आई कैप जे कैप को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अब इन केस में अगर हम होता है यूनिट वेक्टर में आता है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां से बोलूंगा कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स का हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, अगर मैं ये चीज बोलूंगा आई डॉट आई, सिंपल सा मतलब होगा, आई डॉट आई का मतलब क्या होता है, यानी आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं। आई मतलब हमारे पास क्या होता है, आई। तो यहां समझो कि एक हमारे पास आई इधर है और दूसरा भी आई इधर है, तो आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, हम बोलेगा 0 होगा। अरे भाई, ए और ए यानी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो दोनों के बीच में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 0। जैसे सपोज मान लो हम तुमसे बोले कि 10 न्यूटन इधर है और 10 न्यूटन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितना है, दोनों 10-10 न्यूटन का है, और दोनों का डायरेक्शन हमारे पास सेम है, मतलब दोनों का बीच का एंगल हमारे पास क्या बन गया, 0 हमारे पास बन गया। तो आई डॉट आई का क्या होता है, देखो ये हमारे पास क्या बन गया, यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, और ये हमारे पास क्या बन गया, वी वेक्टर। तो ए वेक्टर और वी वेक्टर, तो ए डॉट बी कब लगाते हैं, हम लोग बोलेंगे ए डॉट बी, है ना, ए का मॉड, और फिर हमारे पास क्या होगा, बी का मॉड इंटू उन दोनों के बीच का एंगल। यहां से समझो आई का मॉड हमारे पास कितना होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई अगर देखें तो वो हमारे पास बनता है 1, है ना। 1 इंटू हमारे पास क्या हो गया, 1 इंटू 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू हमारे पास क्या होगा, कॉस। तो कॉस अगर 0 हमारे पास होता है तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू हमारे पास होता है 1, और इसका जो हमारे पास कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्यों, 1 का मैग्नीट्यूड 1 और बी का भी मैग्नीट्यूड 1, यानी आई 1 और आई 1, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास होगा 1। तो ये बोलेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास कितना है, जो 1 होगा। ठीक है, अब इस चीज पे हम लोग बोलेंगे कि जे डॉट जे, फिर हमारे पास होगा वही 1, है ना, ए का मॉड, बी का मॉड और उनके बीच का एंगल 0, है ना, तो 1 आ गया। उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि के वेक्टर इंटू के वेक्टर, वो हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया 1। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे जे डॉट जे, आई आ गया, के डॉट के करेंगे 1 आ गया हमारे पास, हो गया आई डॉट आई करेंगे तब भी हमारे पास क्या बन गया, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आया। अब इस केस में अगर हम लोग बोले कि सपोज मान लो कि ए वेक्टर हमारे पास हो गया, ए वेक्टर डॉट हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर, है ना, डॉट हमारे पास हो गया ए वेक्टर, तो इसका क्या होता है, इसको बोलेंगे मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या हो गया, कॉस 0। क्यों, ए वेक्टर हमारे पास इधर है ना, अगर ए वेक्टर हमारे पास इधर है तो जो अगला वेक्टर हमारे पास होगा वो भी तो ही होगा, ए डॉट ए, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो जब हम लोग ए डॉट ए करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ए का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्यों, उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास होगा 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो a मॉड a कितना होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे सपोज मान लो मैं ऐसे बोलूंगा कि b डॉट b, b डॉट b का मतलब क्या होता है ना, b का मॉड
और b का मॉड इंटू हमारे पास क्या बन गया cos 0। तो यहां से बोलेंगे कितना होगा b के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हमारे पास आता है ना। अब मैं यहां से सोच बोल सकता हूं कि i क्रॉस j है ना, i क्रॉस j। तो जब हम लोग i क्रॉस j करते हैं तो हमारे पास क्या होता है उस चीज देखते हैं। i क्रॉस j का मतलब क्या होगा, देखिए i हमारे पास इधर है और मान लेते हैं j हमारे पास इधर होता है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा i का मॉड, फिर हमारे पास क्या होगा j का मॉड इंटू हमारे पास होगा cos थीटा। यहां समझो कि अगर i हमारे पास इधर होता है तो j हमारे पास उसके ऊपर होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखेंगे तो हमारे पास है 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू अगर बोले तो हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से देखेंगे 1 इंटू हमारे पास क्या बन गया, 1 इंटू हमारे पास क्या होगा 0। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना होगा 0। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, लेकिन i क्रॉस j करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जब भी हम लोग क्या करेंगे i क्रॉस j करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 0। ठीक है, क्यों, उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री। अब मैं यहां से बोलूंगा i क्रॉस i हो गया, मैं बोलूंगा i क्रॉस हमारे पास क्या हो गया, i क्रॉस j हो गया। यहां से हम लोग बोलेंगे i है ना, क्रॉस हमारे पास क्या होगा j। अब मैं बोलूंगा क्या होगा, i क्रॉस हमारे पास बन गया k, तो i क्रॉस k करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा 0, क्यों, उन दोनों के बीच का 90 डिग्री। या मैं बोलूंगा कि j क्रॉस k कर लो, है ना, j क्रॉस हमारे पास बन गया k, तो j क्रॉस k करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ऐसे समझो कि सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा और डिफरेंट चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। जैसे i को i से करोगे तो 1 आएगा, i को j से करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास होगा 0 आ जाएगा, क्यों, उन दोनों के बीच का हमारे पास होगा 90 डिग्री, है ना। ये चीज आया। अब इस चीज को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में यूज कैसे करते हैं उस चीज को देखिए, इस चीज को यूज कैसे करना है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सपोज मान लो, हम मान लेते हैं कि 2 वेक्टर हमारे पास होगा, ए वेक्टर हमारे पास, है ना। इस ए वेक्टर का जो मॉड हमारे पास होता है, मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे, इस वेक्टर का जो हमारे पास बोलेंगे वेक्टर का इफेक्ट होगा एक्स एक्सिस में, वो हमारे पास हो गया आई, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बन गया जे, और यहां से बोलेंगे वो हमारे पास कितना बनी, हमारे पास बन गया के। तो ए जो वेक्टर है ना, एक्स आई, है ना, ए वाई ए जेड, ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ये कोई सा भी हमारे पास बन गया वेक्टर। और यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर, ये कितना होगा, हम बोलेंगे बी आई, है ना, यहां से बोलेंगे क्या होगा बी जे प्लस क्या होगा बी, हमारे पास बन गया जेड। ये चीज हमारे पास है ना, बी वाई और बी जेड, ये 2 कोई सा वेक्टर है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ए डॉट बी हमें करना है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कि ए डॉट हम लोग को बी करना है, तो ए का मॉड लिख लो, है ना, तो ए का मॉड लिख लो, ए है ना एक्स आई, यहां से क्या बोलेंगे हम लोग ए, है ना, वाई प्लस हमारे पास क्या होगा ए, हमारे पास बन गया जेड। ये चीज हमारे है, डॉट हमारे पास होगा बी, तो बी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि बी आई, है ना, यहां से क्या लिखूंगा बी वाई, हमारे पास क्या होगा बी, हमारे पास बन गया जेड। ये चीज हमारे पास आया, है ना, एक्स आई, है ना, ए वाई और बी जेड, डॉट हमारा क्या होगा बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब यहां से हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोग ए, है ना, डॉट हमारे पास हो गया बी, ए डॉट बी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो कितना होगा मॉड ऑफ एक्स, और कितना होगा मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ बी, है ना। तो यहां से बोलेंगे मॉड ऑफ एक्स, ऐसे क्या होगा मॉड ऑफ बी, है ना। क्यों, यहां समझो कि अगर हम लोग x को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 0। जैसे समझ लो x को x से मल्टीप्लाई करोगे, यानी i को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। अबे यार, i को i से मल्टीप्लाई करो तो कितना का 1 होगा, लेकिन इसी y को अगर j से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 हमारे पास आ जाएगा। तो आप अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है, लेकिन आप अगर डिफरेंट चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 0 आता है। तो मैंने ये बोला कि i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 1। देखो पहले ax और ab को, जैसे हम बोलेंगे ax, है ना, आई डॉट हमारे पास क्या होगा, है ना, बी एक्स इंटू आई। तो मैंने क्या किया, पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा आई डॉट आई। तो आई डॉट आई का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 1। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं इसको 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना होगा ए डॉट एक्स, है ना, बी हमारे पास क्या होगा एक्स, है ना। तो ए एक्स और बी एक्स हमारे पास आया। अब जब हम इसी आई को अगर जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब इसी आई को अगर हम लोग जे से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसी आई को अगर हम लोग क्या करेंगे के से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये हमारे पास कितना हो गया बी, है ना, एक्स
आई, बी हमारे पास क्या होगा वाई जे, हमारे पास क्या होगा बी जेड, हमारे पास हो गया के। तो जब आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, लेकिन आई को अगर हम लोग जे से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 0 आता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ सिमिलर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और डिफरेंट वाले को छोड़ देते हैं। यानी आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आता है, बाकी जे से मल्टीप्लाई करो, के से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो उसको हम चीज को नहीं लिखते हैं, है ना, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम लिखते ही नहीं। अब इसको हम लोग अगर नहीं लिख सकते और किसी से नहीं लिख सकते, अब जे को हम लोग आई से लिखेंगे तो कितना होगा 0, जे डॉट आई करेंगे तो 0 होगा, या जे क्रॉस हम जे करेंगे तब भी क्या होगा हमारे पास होगा 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि सिमिलर चीज को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिमिलर चीज को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। अब इसको करेंगे तो हमारे पास कितना होगा ए जेड, हमारे पास क्या होगा बी जेड, ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां से समझो ए डॉट बी बोलेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस में क्या होगा ए वाई बी वाई, हमारे पास हो गया, है ना। यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा ए जेड और बी जेड, ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये चीज हमारे पास आ गया जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ऐसे हमें चीज को क्या याद रखना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड द फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का हमें क्या करना है, फार्मूला निकालना है, किस तरह का होगा वो चीज देखिएगा। अब दो वेक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट हमें पता है, ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया वी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा थीटा। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है रूट के अंदर, है ना, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया कॉस थीटा। ये चीज हमारे पास क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है उसका ये फॉर्मूला होता है। अब ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, किस चीज से, डॉट प्रोडक्ट को। तो इस चीज को यूज करके यानी डॉट प्रोडक्ट को यूज करके आपको क्या करना है, इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है। क्यों, अब देखो इस चीज का तो हम लोग ने आपको डिराइव करके दे दिया है ना, इसका फॉर्मूला वो देखें तो आपको डिराइव करके दे दिया ना, लेकिन हम लोग डॉट प्रोडक्ट से निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो ए हमारे पास कोई सा वेक्टर है, ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, कोई सा भी ए वेक्टर है, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे कोई हमारे पास बन गया वी वेक्टर, है ना, तो ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ये हमारे पास बन गया वी वेक्टर। तो अब बोल सकते हैं कि ए वेक्टर को बी वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, इसका रिजल्टेंट बन गया ए वेक्टर और बी वेक्टर। और ये हमारे पास आर क्या है, आर अगर देखेंगे तो उन दोनों के बीच का हमारे पास देखेंगे तो आर हमारे पास क्या होगा ना, उनका रिजल्टेंट हो गया। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जो रिजल्ट हमारे पास आता है ना, रिजल्ट हमारे पास क्या आता है उस चीज को देखिए। तो ये जो हमारे पास बन गया रिजल्ट, वो हमारे पास क्या बन गया यानी आर, ये चीज हमारे पास क्या बन गया है, ये चीज अगर देखेंगे तो हमारे पास बनता है ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर। क्यों, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है। समझ में आया कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करो, वो चीज बोल रहा हूं कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो। और जब टेल से टेल और हेड से हेड मिलता हो, जब टेल से टेल हेड से हेड मिलता हो, तो जो थर्ड साइड वाला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए और बी का रिजल्टेंट होता है। मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है। जब ए प्लस बी करते हैं तो जो थर्ड हमारे पास होता है, जब टेल से टेल हेड से हेड मिलता है, वो हमारे पास क्या बोलता है, ए प्लस बी का रिजल्टेंट हमारे पास होता है। तो ये बन गया हमारे पास बन गया ए प्लस बी का रिजल्टेंट। देखिए जब दो चीज हमारे पास क्या होता है, जब हम लोग ए डॉट ए करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ए डॉट ए करेंगे तो कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा। मैं ये चीज बोल सकता हूं कि देखिए हमको क्या लिखेंगे, मैं ये चीज बोलूंगा कि हमारे पास कोई सा भी रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का मॉड को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट के मॉड को हम लोग सिंपल सा लिखते हैं, है ना, कि हम लोग लिखेंगे क्या होगा रिजल्टेंट के मॉड को, है ना, रिजल्टेंट के मॉड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं आर डॉट आर, आर डॉट आर। क्यों, आर डॉट आर को देखेंगे कि आर डॉट आर हमारे पास कितना होगा, आर का, है ना, मोड का होल स्क्वायर, यही होगा ना। जैसे हम लोग बोलेंगे ए, है ना, यहां से बोलेंगे ए डॉट ए डॉट ए देखेंगे तो कितना होगा, ए का मोड का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अरे भाई साहब हम बोलेंगे जैसे बोलेंगे बी डॉट बी बोलेंगे तो दोनों का हमारे पास क्या है, दोनों तो सेम वेक्टर है। तो जब दोनों वेक्टर हमारे पास सेम होता है तो उसका हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर बन जाता है। उसका क्या बन जाता है, उसका हम लोग बोलेंगे स्क्वायर बन जाता है। तो ए डॉट ए अगर हम लोग देखें तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर हो सकता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि आर का जो हमको रिजल्टेंट चाहिए उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सुनिए आर के जगह क्या लिखेंगे, आर के जगह अगर देखेंगे, अच्छा हम लोग यहाँ नहीं इसके पीछे वाले स्लाइड पे हम लोग लिखते थे, है ना, ये चीज हमारे पास आया, है ना। तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको देखिए, ये जो हमारे पास आर है उसको लिखेंगे रूट के अंदर हमारे पास क्या होगा, आर डॉट आर भी करेंगे तो क्या होगा, उसका स्क्वायर होता है, उसके स्क्वायर से हमारे पास क्या बन गया, रूट कट जाता है।
समझ में? आर डॉट आर हमारे पास कितना होगा, आर का स्क्वायर, और उस आर के स्क्वायर से अगर कट जाएगा तो इसके आर के मोड के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे कि सुनिए आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू कितना होगा, ए डॉट हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी। मैं ये लिखूंगा क्या होगा, ए प्लस हमारे पास क्या हो गया बी, ए प्लस बी डॉट हमारे पास क्या होगा, ए प्लस हमारे पास क्या बन गया बी। ये चीज हमारे पास आ गया, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये चीज हमारे पास आया। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि सुनिए क्या होगा, मैं ये चीज बोलूंगा कि सबसे पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन का ये तरीका है। तो जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ए डॉट ए, तो कितना होगा, ए का स्क्वायर। अरे मेरा भाई कितना होगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। जब हम ए डॉट ए करेंगे तो ए का स्क्वायर, जब ए और बी करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये चीज बोलेंगे ए डॉट हमारे पास क्या बन गया बी। ठीक है, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, बी को ए से करेंगे, तो जब हम बी को ए से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी। फिर हमारे पास क्या होगा, बी को बी से करेंगे तो कितना होगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हमारे पास आ गया। अब मैं ऐसे समझो, मैं तुम्हें क्या बोल सकता हूं कि ए का स्क्वायर है ना, प्लस हमारे पास क्या हो गया, बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां और इसको यहां प्लस में समझो, ए डॉट बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए है ना डॉट बी का सिंपल सा मतलब फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए है ना मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा, है ना। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। अब उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लाके पुट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर है ना, फिर हमारे पास क्या होगा, वी वेक्टर इंटू हमारे पास बन गया कॉस थीटा। क्यों, ए डॉट बी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि दो वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर हमारे पास बन गया और हमारे पास बन गया वी वेक्टर। जब इसका रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ए का मोड का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा, बी का मोड का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा, 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। यहां से प्रूफ हो गया। ये किससे प्रूफ किए हैं, ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ कर दिए। तो डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या कर दिए, इसको प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है हेडिंग, वो चीज देखिए। तो यहां से लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास होता है एप्लीकेशन, कि डॉट प्रोडक्टों को क्या क्या यूज करके हम लोग कौन कौन से चीज को क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। इसका क्या एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, यहां से देखें एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या होता है, उस चीज को देखिए। फर्स्ट एप्लीकेशन बोलता है टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज देखिए। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग उसको टेल से टेल मिलाते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब देखिए हम उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मान लेते हैं है ना सिंपल में कि ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर और ये हमारे पास क्या बन गया वी वेक्टर। ए वेक्टर और वी वेक्टर, ये हमारे पास क्या होगा, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। तो ए वेक्टर वी वेक्टर और थीटा हमारे पास क्या होता है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो जब हम ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, सुनिए। ए डॉट बी का हमारे पास क्या बनता है, ए वेक्टर है ना डॉट वी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मतलब क्या होता है ना, कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड इंटू उन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि cos थीटा हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर और ये क्या होगा, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो यहां से समझिए कि दो वेक्टर को अगर हमको निकालना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो आपको क्या करना है, ए डॉट बी करो। ए डॉट बी करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का मतलब होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से जो कॉस थीटा हमारे पास आता है, मॉड ऑफ ए ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। अब इस चीज को हम लोग कैसे समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए। तो मैं यहां से बोलूंगा कि सपोज मान लो दो हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है ना, तो मैं ये से बोलूंगा ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर हो गया, वो हमारे पास क्या बन गया, ए एक्स है ना आई प्लस हमारे पास क्या कितना हो गया, ए वाई हमारे पास हो गया जे प्लस कितना होगा, ए हमारे पास क्या होगा, जेड के। ये चीज हमारे पास आ गया, ए एक्स आई ए वाई जे, और ये कितना होगा हमारे पास होगा ए जेड हमारे पास बन गया के। ये चीज बन गया फर्स्ट वेक्टर, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। और यहां से बोलेंगे वी वेक्टर जो हमारे पास होता है वो चीज हमारे पास क्या बनता है, वो बोलेंगे बी एक्स आई है ना, बी हमारे पास क्या होगा वाई जे, और बी हमारे पास क्या बन गया जेड हमारे पास बन गया के।
ये चीज हमारे पास आ गया, ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर ये, सेकंड वेक्टर ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा निकालना है, तो a डॉट बी करेंगे और फिर a का मोड और b का मोड हम लोग दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू बोलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a डॉट बी अलग से निकाल लो, a का मोड अलग से निकाल लो और b का मोड अलग निकालो, उसके बाद से सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो सबसे पहली बात बोलते हैं a का मोड निकालो। तो जब सब a का मोड निकालते हैं तो क्या होता है, सबको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, उसका रूट चढ़ा देंगे। तो सारे को क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, फिर उसको ऐड करना है, फिर उसका रूट चढ़ा देना है। तो सबसे पहले देखो ax हमारे पास क्या होता है, as का स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना होगा ay का स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना होगा az का स्क्वायर, az का स्क्वायर, और फिर उसका क्या कर दो, रूट चढ़ा दो। ये हमारे पास बन गया a। और b का अगर हम लोग बात करना चाहे, वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास बोलते हैं b का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना बन गया, bx का स्क्वायर, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा bx का स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे by का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे bz का हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहां से बोलेंगे रूट के अंदर bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। अब यहां से बोल सकते हैं कि इसमें लिखेंगे a डॉट बी, हम लोग यूज करेंगे a डॉट बी। a का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, ये होता है ना। तो a x हमारे पास बन गया a, और ये कितना हो गया a y हमारे पास क्या बन गया j, और यहां से बोलेंगे क्या होगा a z हमारे पास बन गया k। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट वेक्टर। और जब हम इसको डॉट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड वेक्टर। तो डॉट करते हैं, तो b वाले को हम लोग क्या करना है, डॉट करना है। तो bxi, है ना, by हमारे पास क्या होगा bz, हमारे पास क्या बन गया k। ये चीज हमारे पास बन गया, है ना। bxi by हमारे पास बन गया bz, है ना, ये चीज बन गया k। ये चीज हमारे साथ हो गया। हमको पता है कि अगर i से i करोगे तो 1 आएगा, बाकी किसी और से करोगे तो 0 आएगा। जैसे i से i करोगे तो 1 आएगा, लेकिन i को j से करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि a वेक्टर, और ये क्या हमारे पास होगा b वेक्टर। i को i से कर दो तो क्या होगा, मॉड ऑफ x, है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ x, है ना। इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ हमारे पास हो गया, है ना, ax और bx, ठीक है। अब उसको हम लोग बोलेंगे दूसरे वाले करो, i को i से कर लिया, बाकी किसी और से करोगे तो 0 हो जाएगा, तो हम किसी को करेंगे ही नहीं, है ना। इसको इससे करेंगे तो ये कितना होगा a y, है ना। और उसके बाद से हमारे पास क्या बन गया, यहां से लिखेंगे b, हमारे पास बन गया y, ठीक है। और उसके बाद से हम बोलेंगे कि a हमारे पास कितना बन गया az, है ना, और क्या होगा हमारे पास होगा bz। ये चीज हमारे पास आया, है ना। तो ax bx ay by और कितना होगा az और bz, ये चीज हमारे पास आया। अब ये बोलेंगे कि देखो a का मॉड निकल गया, b का मॉड निकल गया, a डॉट b निकल गया, हमें क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए। तो cos थीटा का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि cos थीटा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है a डॉट b डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो अब यहां से रखो a डॉट b का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बनता है a डॉट b का वैल्यू। a डॉट b का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि ax मॉड, है ना, ये कितना होगा bx मॉड प्लस हमारे पास कितना होगा ay मॉड, हमारे पास कितना होगा ay मॉड, और यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना होगा by मॉड, फिर हमारे पास क्या होगा az, है ना, az मॉड, और कितना होगा bz हमारे पास बन गया मॉड। ये चीज आया। डिवाइडेड बाय कितना होगा a डॉट b करेंगे तो a का मॉड हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर अगर हम देखें तो ax, है ना, का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा, हम लोग बोलेंगे b, है ना, x का स्क्वायर, और कितना होगा हमारे पास होगा नहीं ax स्क्वायर, है ना। यहां से देखेंगे हमारे पास होगा a, है ना, y स्क्वायर, यहां से लिखेंगे a, हमारे पास कितना होगा y स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना होगा, ये लिखेंगे हम लोग को a, है ना, कितना होगा z स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका रूट हम लोग चढ़ा देंगे, ये चीज समझ में है। तो यहां से लिखेंगे bx लिखेंगे, तो यहां से बोलेंगे कि हमारे पास क्या बन गया b, है ना, bx स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना होगा b, है ना, y स्क्वायर, और फिर हमारे पास कितना होगा b, हमारे पास हो गया z स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया। तो यहां समझो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर को कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बात समझो कि a डॉट b निकालो और a का मोड और b का मोड कर दो, तो हो गया दोनों के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहां समझो कि इस क्वेश्चन को देख के हम लोग करने वाले हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि a इज इक्वल टू कितना होगा i, j और k। a का हमारे पास वैल्यू कितना दिया है, तो a का वैल्यू हमारे पास दिया है ना, i प्लस j और k, और b का वैल्यू कितना होगा i, j और k। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हमें दो दिया है वेक्टर और हमें बोला है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम लोग निकालते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा
एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा। अगर यहां से कॉस थीटा निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए डॉट हमारे पास क्या होगा, बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये चीज हमारे पास आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मॉड बी का मॉड। हम लोग क्या करते हैं कि सबका वैल्यू निकालते हैं और उसका वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। सबसे पहली बार ए मॉड निकालो, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, ए इज इक्वल टू हमको दिया है आई, ये हमारे पास क्या होगा जे, और फिर हमारे पास क्या बन गया के। तो ए का जो अगर हम लोग मॉड निकालना चाहें वो हमारे पास कितना होगा, फर्स्ट वेक्टर है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर, तो वन वेक्टर का स्क्वायर प्लस वन वेक्टर का स्क्वायर प्लस वन वेक्टर का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए का बात करना चाहें तो रूट के अंदर कितना बन जाएगा, हमारे पास बन गया 3, ठीक है। और मॉड ऑफ बी का अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास कितना होगा, है ना, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा वन का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर। अब हम लोग के पास देखो ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया, ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट हमारे पास बी निकालेंगे, है ना। तो ए डॉट हमारे पास क्या होगा, वी। ए डॉट बी अगर बोलना चाहे तो हमारे पास क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस हमारे पास क्या बन गया, के कैप। डॉट हमारे पास कितना होगा, आई कैप प्लस हमारे पास क्या हो गया, जे कैप प्लस हमारे पास क्या बन गया, के कैप। अब यहां समझो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो आई से करोगे तो कितना आएगा, 1, आई इंटू आई हमारे पास बन गया 1। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास बन गया 1, है ना, ये बन गया 1। और उसके बाद से जे से करो के से करो तो 0 ही आने वाला है, तो 1 हो गया। प्लस अब हम लोग क्या लिख लें, जे को जे से करेंगे तो जे से जे करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1, है ना। तो आई से आई करेंगे तो 1, जे से जे करेंगे तो 1, और जी के से के करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास बन गया 1। तो ए डॉट बी हमारे पास जो वैल्यू आता है, ए डॉट बी हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि cos थीटा हमारे पास कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा बी। ए डॉट बी हमारे पास कितना है, ए डॉट बी का अगर बात करना चाहे, कहां गया, ए डॉट बी अगर देखे तो कितना आया, 3 आया हमारे पास। ए डॉट बी हमारे पास आ गया 3। और यहां समझो कि मॉड ऑफ ए हमारे पास कितना है, मॉड ऑफ रूट अंडर 3, और मॉड ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, रूट अंडर 3। इसका वैल्यू रूट अंडर 3, इसका वैल्यू हमारे पास बन गया रूट अंडर 3। तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3, तो ये कितना होगा 3, और रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर 3, तो कितना हमारे पास बन गया 3। इन दोनों को काट देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 1। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि cos थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, cos थीटा का वैल्यू अगर बोले तो हमारे पास बन गया 1। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना बन गया, थीटा का वैल्यू हमारे पास बन जाता है 0 डिग्री। मतलब ए और वी और वेक्टर अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, दोनों का साइड डायरेक्शन सेम होता है ना। तो जब cos थीटा का वैल्यू हमारे पास होता है 1, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, हमारे पास बन गया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखो। फिर उन्होंने बोला है कि इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, ये हमारे पास क्या a दिया है, और b इज इक्वल टू क्या दिया, i है ना माइनस j प्लस में 3k, देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हमें बताइए a और b के बीच का हमारे पास क्या होगा, कितना होगा, है ना। इसको करते हैं। तो सिंपल सा मतलब हम तुमसे पूछें कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब क्या होता है, a वेक्टर हमारे पास क्या होगा प्लस b वेक्टर, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे कि हमारे पास बन गया a वेक्टर, है ना। यहां से बोलेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो a वेक्टर डॉट हमारे पास क्या होगा, v वेक्टर। तो मॉड ऑफ a, है ना, मॉड ऑफ b इंटू हमारे पास क्या होगा, cos थीटा। ये चीज हमारे पास है ना। अब यहां से बोलना चाहेंगे cos थीटा हमें निकालना है, तो सिंपल सा अगर बोले cos थीटा तो a डॉट बी हमारे पास हो गया, इसको लिखेंगे क्या होगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ये चीज आया, यानी a को निकाल लो, b को निकाल लो, और उसके ऊपर हम लोग क्या करें, a डॉट b कर दो। तो a का मॉड अगर बोले तो हमारे पास कितना बनेगा, सुनो। तो a वेक्टर हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो देखा है 2i, और फिर हमारे पास कितना होगा 3j, और ये हमारे पास कितना होगा 4k। ये चीज हमारे पास आया। तो a का जो अगर हम लोग मॉड करना चाहें तो रूट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर, है ना, यानी 2 का स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना होगा 3 का स्क्वायर, और फिर हमारे पास कितना अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा 4 का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया। तो हम बोलेंगे a का जो मॉड हमारे पास आता है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो बनेगा 4, ये कितना बन गया 9, पर कितना बन गया 60। तो यहां से बोलेंगे a डॉट बी का अगर हम बात करना चाहें वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सुनो 60 और 4 हमारे पास 20, ये कितना हमारे पास बन गया 29। तो यहां से बोलेंगे कि जो b का हमारे पास मॉड बनता है, मॉड ऑफ कितना हो गया, ये हमारे पास बन गया 29।
और बी का अगर हम बात करना चाहें, बी का मोड है ना, तो वी वेक्टर हमें दिया कितना है, तो वी वेक्टर जो हमें दिया है वो हमें दिया है ना आई माइनस जे, और फिर हमारे पास क्या होगा आई माइनस जे प्लस में 3 के, ये चीज है। अब इसका मॉड निकालो, तो सबका क्या करना है, सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो और फिर उसका रूट चढ़ा दो, है ना। तो सबको स्क्वायर करना है उसका, है ना, ऐड करना है, फिर उसका रूट चढ़ा दो। तो मॉड ऑफ बी का अगर बात करना चाहें तो कितना होगा 1 1, कितना हमारे पास होगा 1 1 करेंगे तो 2, और ये कितना हमारे पास बन गया 9। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये कितना होगा हमारे पास बन जाएगा 11, है ना। अब ये हमारे पास बन गया 11। अब ए डॉट बी करते हैं, तो ए डॉट बी का अगर हम बात करना चाहें, है ना, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बोलेंगे तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू बोलेंगे 2i प्लस कितना होगा 3j प्लस कितना होगा 4k, ये हमारे पास क्या बन गया ए वेक्टर, है ना। और फिर हम लोग बोलेंगे बी वेक्टर, तो बी वेक्टर हमारे पास कितना होगा आई जे माइनस जे प्लस में के, तो यहां से बोलेंगे हमारे पास बन गया आई माइनस जे और फिर हमारे पास कितना होगा प्लस में 3k, ये चीज हमारे पास आया। तो ए वेक्टर, है ना, डॉट बी वेक्टर, तो यहां से अगर बोलेंगे आई को आई से करते हैं तो कितना होता है 1, तो यहां से बोलेंगे 2, अब 3 और ये कितना होगा -1, तो कितना बन गया माइनस में 3, और ये 4 और प्लस कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 को -1 से करेंगे तो कितना होगा माइनस में 3, और 4 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास बन गया 12। तो यहां से अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं उसको देखो, तो ये चीज हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, है ना 3, ये हमारे पास बन जाएगा 9 11 बन जाएगा, है ना। तो ये कितना बन गया हमारे पास बन गया 11। तो ए डॉट बी का अगर हम बात करना चाहें, है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट हमारे पास क्या बन गया बी मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी का बात करना चाहिए ए डॉट बी, ए डॉट बी का वैल्यू हमारे पास कितना बन गया 11, ए का मॉड हमारे पास कितना है, ए का मॉड अगर देखें तो कितना होगा 20, है ना 29, और बी का मॉड हमारे पास कितना बनता है 29 के बाद से बनता है हमारे पास हो गया 11। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो क्या होगा cos, है ना, थीटा इज इक्वल टू देखेंगे तो ये हमारे पास बन गया ऊपर, तो 11 डिवाइडेड बाय कितना रूट के अंदर 90, तो cos थीटा इज इक्वल टू बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा cos इनवर्स, है ना, क्या का cos थीटा, थीटा का वैल्यू अगर चाहिए तो cos इनवर्स हमारे पास कितना होगा रूट के अंदर 11 डिवाइडेड बाय कितना होगा रूट के अंदर 25, ये चीज हमारे पास आ गया, रूट के अंदर क्या हो गया हमारे पास हो गया 25। तो cos इनवर्स कितना होगा रूट के अंदर 11 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 आ गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या करता है, प्रूव दैट डायगोनल ऑफ रेनबोस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां समझो कि कुछ हमारे पास क्या होता है ना, टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वन अलोंग अदर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सुनिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं, है ना, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे चीजों को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा उसको समझो, इसका हेडिंग हमारे पास क्या हो सकता है, इसका हेडिंग हम लोग ये चीज दे सकते हैं व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, यहां से बोलूंगा कि व्हेन टू वेक्टर, इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है उस चीजों को, व्हेन टू, है ना, व्हेन टू वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, their product, their, है ना, their dot product is क्या होगा 0, their dot product हमारे पास क्या बनता है 0 होगा जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये बन गया हमारे पास होगा फर्स्ट वेक्टर, और ये हमारे पास क्या बन गया सेकंड वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितना बन गया 90 डिग्री। तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री। तो जब मैं ये बोलूंगा कि ए, है ना, डॉट बी हम लोग करते हैं तो क्या होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या हो गया कॉस, हमारे पास बन गया 90। तो यहां से बोलेंगे कि ए डॉट बी का मतलब हमारे पास बनता है ये 90 यानी 0 हो गया, मतलब ए परपेंडिकुलर टू हमारे पास होगा बी। जब ए और परपेंडिकुलर टू बी होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितना बनता है 0 बनता है। अब उन्होंने बोला है प्रूव दैट डायगोनल ऑफ रेनबोस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये चीज प्रूव करना है कि जो रेनबोस होते हैं, है ना, उसका डायगोनल अगर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है तो उसका साइड हमारे पास क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। लेट्स से हम लोग मान लेते हैं कि इसको प्रूव करते हैं, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड हमारे पास क्या होगा है डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल हमारे पास क्या होगा डायगो, है ना, नल ऑफ रेनबस, है ना, रेनबस, डायगोनल ऑफ रेनबस आर परपेंडिकुलर, आर हमारे पास क्या होगा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर टू क्या होगा ईच
अदर। ये चीज हमें प्रूफ करना है। देखिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं कैसे होगा। तो मैं क्या बोलता हूं, सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो कि ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है, कोई सा भी वेक्टर है, और मैं ये चीज बोलूंगा कि रेम्बोस के में ये हमारे पास होगा बी, कोई हमारे पास बन गया वेक्टर। तो यहां से अगर बोले कि मान लेते हैं, है ना, कि ऐसे, तो एक ये बोलेंगे, एक हमारे पास डायगोनल ये बन गया, दूसरा डायगोनल हमारे पास ये बन गया। ये होता ना, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, और यहां से बोलेंगे कि ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, इसको हम बोलेंगे डायगोनल 1, इसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2, दिस इज ए वेक्टर ए, दिस इज ए वेक्टर बी। डायगोनल 1 और डायगोनल हमारे पास क्या बन गया, 2 बन गया। अब मैं ये चीज बोलूंगा, सुनिए, ये जो बी हमारे पास होता है वो क्या होता है उसको देखिए। तो यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया ऐसे। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर को हेड को ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला जो चीज हमारे पास क्या बनता है, उसका रिजल्टेंट बनता है। मतलब हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, और ये हमारे पास क्या बन गया वी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या होगा D1 हमारे पास बन गया उसका, है ना, रिजल्टेंट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा, उसका डायगोनल हो गया। तो ए वेक्टर हो गया हमारे पास ये, और बी वेक्टर हमारे पास कितना हो गया, है ना, ये बन गया डायगोनल, है ना, ये बन गया वी वेक्टर, ये भी क्या वी वेक्टर। तो मैं यहां से बोलूंगा ए वेक्टर प्लस हमारे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा D1 वेक्टर। तो जो डायगोनल हमारे पास बनता है वो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू डायगोनल हो गया। अब इसमें दूसरा देखो, दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास बन गया बी वेक्टर, है ना। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बनता है बी वेक्टर, और यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा डायगोनल हमारे पास हो गया 2, और ये हमारे पास क्या होगा ना फर्स्ट वेक्टर। समझ में आया। तो मैं यहां से बोलूंगा कि देखिए इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के, है ना, फर्स्ट वेक्टर के, है ना, टेल से सेकंड वेक्टर का हेड बनता है। तो ए वेक्टर वी वेक्टर, और हमारे पास होगा दूसरा हमारे पास बन गया 3 वेक्टर। तो मैं लोग को बोलूंगा फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, ये उसका क्या होगा रिजल्टेंट। क्यों, देखो जब हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला, और जो रिजल्टेंट होता है हेड से हेड टेल से टेल मिलता है, तो ये एक वेक्टर है, इसके टेल से, यानी इसके टेल से इसका हेड मिला है, मतलब बी प्लस हमारे पास क्या होगा D2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया ए। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनना है बी प्लस हमारे पास होगा D2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा ए। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि डायगोनल 2 का अगर हम लोग बात करना चाहें, वो हमारे पास क्या होगा ए वेक्टर माइनस हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर। ये समझ में आया, फिर से समझो। देखो ये एक वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो। तो जब हेड और टेल मिलता है ना, तो वो क्या होगा, 2 वेक्टर होते हैं, और जब हेड से हेड टेल से टेल मिलता है तो उस 2 वेक्टर का रिजल्टेंट होते हैं। तो D1 हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी का रिजल्टेंट है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा D1 वेक्टर। ये चीज हमारे पास आया। जब मैं इसके केस में आता हूं तो ये हो गया बी, ये हमारे पास हो गया डायगोनल 2, ये हमारे पास हो गया ए। तो बी प्लस हमारे पास क्या होगा D2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन जाएगा 1। तो यहां से बोलेंगे ए प्लस बी, ए प्लस हमारे पास क्या होगा D2 इज इक्वल टू ए। तो D2 इज इक्वल टू ए वेक्टर, और माइनस में क्या होगा हमारे पास होगा डायगोनल ऑफ हमारे पास हो गया माइनस में बी वेक्टर। ये चीज हमारे पास आया ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। अब हम इनको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज को देखिए। तो मैं बोलूंगा डायगोनल 1 डॉट हमारे पास क्या होगा डायगोनल 2। ये चीज है डायगोनल 1 डॉट हमारे पास क्या होगा डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 हमारे पास कितना होगा ए वेक्टर, हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, है ना। तो हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर, डॉट हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से बोलेंगे हमारे पास बन गया ए वेक्टर, है ना, माइनस में हमारे पास कितना होगा, माइनस में हमारे पास बन गया वी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट, है ना, वी वेक्टर। अब यहां से समझो कि हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये बन गया D1, यहाँ पर क्या होगा D2। तो अगर ए से बी करेंगे, है ना, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं यानी डॉट करते हैं, तो कितना होगा ए का स्क्वायर होता है ना। तो ये कितना होगा ए का हमारे पास बन गया स्क्वायर, ठीक है। जब ए को बीच से डॉट करेंगे, ए को बीच से डॉट करेंगे, तो देखो ए प्लस में है और बी हमारे पास माइनस में होता है। तो मैं भी लिखूंगा ए, है ना, डॉट हमारे पास क्या होगा बी, ये आगे ए डॉट बी। अब यहां समझो कि बी को ए से करेंगे, तो बी को ए से करेंगे तो क्या होगा प्लस में बी डॉट ए हो गया, और बी को बी से करेंगे तो कितना होगा माइनस में बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि माइनस में कितना होगा बी का स्क्वायर। क्यों, आई को आई से करते तो कितना आता है 1 आता है। तो यहां समझिए ए को ए से करेंगे, ए को ए से करेंगे तो जब सिमिलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं डॉट करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। जब बी को ए से, जब ए को बी से करेंगे तो ए हमारा प्लस है या बी कितना है माइनस है,
तो ए स्क्वायर माइनस में क्या होगा ए डॉट बी, प्लस में क्या होगा बी को ए से करेंगे तो बी डॉट ए हो गया, और क्या होगा बी को बी करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहां समझो कि ये हमारे पास हो गया माइनस में, ये हमारे पास क्या हो गया प्लस में, ये चीज हमारे पास आया। तो मैं बोलूंगा कि डॉट क्या होगा डायगोनल 1 डायगोनल 2, ये हमारे पास हो गया मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस में कितना होगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डायगोनल ऑफ बी का स्क्वायर। अब वो मैं चीज बोलूंगा d1 एंड d2, तो मैं ये बोल सकता हूं कि व्हेन d1 एंड हमारे पास क्या होगा d2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर टू हमारे पास हो गया ईच, है ना, अदर। अगर ए और बी हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, इसका मतलब ऐसा समझो कि d1 डॉट हमारे पास क्या होगा d2 वो कितना होगा हमारे पास होगा 0। क्यों? ए का मॉड बी का मॉड और उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा cos 90 डिग्री, तो कितना होगा 0। तो जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है 0 बनता है। तो अगर ये चीज हमारे पास 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू कितना होगा मॉड ऑफ ए, है ना, का स्क्वायर माइनस में कितना होगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर का स्क्वायर। तो जब इधर हमारे पास चल जाएगा तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर। यहां से क्या हो गया, यहां से हमारे पास हो गया प्रूव्ड हो गया, है ना, यहां से क्या हो गया प्रूव्ड हो गया कि जब दो डायगोनल हमारे पास क्या हो गया, जब दो हमारे पास डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका साइड हमारे पास क्या होता है बराबर होता है। तो रेम्बस हमारे पास क्या होता है, जब भी दो वेक्टर या दो भी साइड हमारे पास रेम्बस का अगर बराबर होगा तो उसका डायगोनल आपस में क्या करते हैं परपेंडिकुलर करते हैं। यहां से हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन देखो, इसी में एक और क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, समझो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है पहले उसको समझने की कोशिश करो। देखो सपोज मान लो उन्होंने बोला कि लेट, अगर सपोज मान लो ए हमारे पास कोई सा वेक्टर हो गया, उन्होंने बोला आई, है ना, जे और प्लस में मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा कि सी के आ गया, कोई वेक्टर हो गया ए बी और हमारे पास हो गया सी, कोई वेक्टर है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि सपोज मान लो कि 2i, है ना, 2j और हमारे पास क्या होगा 2k, ये चीज हमारे पास बन गया फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, दो वेक्टर दिया है। उन्होंने बोला है कि इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सुनो क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि ए एंड बी, ए, है ना, यहां से बोलो कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए और बी हमारे पास क्या होगा एक दूसरे में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन हमारे पास क्या होगा फाइंड द, है ना, देन हमारे पास क्या होगा फाइंड द, है ना, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ हमारे पास बन गया सी, हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है कब, जब ए और बी हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सुनो मैं ये चीज बोलूंगा कि डॉट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। मैं क्या बोलूं, सुनो मैं ये चीज बोलूंगा कि डॉट ऑफ, है ना, डॉट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर आर क्या होगा 0 इज 0। सुनना मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा हमारे पास हो गया 0। इसका मतलब ऐसे समझो मैं ये चीज बोलूंगा ए डॉट हमारे पास क्या हो गया बी, ए डॉट बी, मतलब ऐसा बोलेंगे कि मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या हो गया cos थीटा। ये चीज किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, मतलब ए डॉट बी हमारे पास क्या बन जाएगा ए डॉट बी। तो ए को यहां रखो बी को यहां रखो फिर 0 से इक्वेट कर दो। मैं ये चीज बोलूंगा कि ए के जगह पे ए को लिख लो, ए के जगह पे हम लोग ए को लिखते हैं, ठीक है, ए के जगह पे हम लोग क्या करेंगे ए को लिख लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा 2i प्लस हमारे पास कितना बन गया, है ना, 2i कितना होगा 2j प्लस क्या होगा 2k, ये चीज हमारे पास आया किसके बराबर होगा 0 से 0। अब i को i से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा 2, ये कितना है 1, ये कितना बन गया 2, ठीक है। अब j को j से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया 2, और c को c से मल्टीप्लाई करो यानी k को मल्टीप्लाई कर तो कितना होगा 2 और c, ये कितना बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 0। तो यहां से अगर देखेंगे 0 तो 2 जाएगा तो कितना होगा 4, तो 2c कितना होगा माइनस का 4, इसको हम लोग कट कर देंगे तो c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास बन गया माइनस में 2।
ये कितना हो गया हमारे पास, हो गया माइनस में 2। तो ऐसा समझो कि तुम्हारे पास ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो तुम्हें क्या करेगा, 2 वेक्टर देगा और तुमसे 2 वेक्टर देने के बाद से एक वेरिएबल इसके अंदर छोड़ देगा और तुमसे पूछेगा कि इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डॉट पर ये इसका हमें वेरिएबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे बोला है कि ए वेक्टर हमें ये दे रखा है, बी वेक्टर हमें ये दे रखा है और एक वेरिएबल इसमें छोड़ दिया है और बोला है कि जो दोनों वेक्टर हमारे पास है आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो हमें बताइए सी का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हमें सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका हमारे पास अगर देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितना बनता है, 0 बनता है। अगर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है 0 तो मैंने क्या किया, ए डॉट बी किया और ए डॉट बी करने के बाद से हमने क्या किया कि आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 2, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं 2 और सी को के से मल्टीप्लाई करते हैं यानी के को के से मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो ये कितना होगा 2 2 4 हो जाएगा और जब इधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, माइनस में 2 हमारे पास आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है किसी भी आईआईटी या नीट में तो ये करने का अप्रोच है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइडिंग हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिए। तो नेक्स्ट स्लाइडिंग हमारे पास बोलता है कि टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर, है ना, अलोंग द अदर वेक्टर, है ना, या फिर कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर, यानी एक का वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर में या एक वेक्टर का हम बोलेंगे, है ना, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर में करना है तो हमें बताइए कि उनका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ये चीज देखिए। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो वेक्टर को कंसीडर करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 वेक्टर को कंसीडर कीजिए। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, है ना। 2 वेक्टर को छोड़ो, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करें, कंसीडर करते हैं, है ना। ये बन गया हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हमारे पास बन गया वाई एक्सिस। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस, ठीक है। मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो कि एक हमारे पास कोई सा भी एक वेक्टर है, ठीक है, और ये बोलेंगे हमारे पास क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से यानी एक्स डायरेक्शन से क्या होता है कि थीटा एंगल बनाता है और उसका वैल्यू हमारे पास कितना बनता है, ए बनता है, ठीक है। अब ये चीज को हम लोग बोलेंगे। तो अब हम ये चीज बोलना चाहेंगे कि इसको हम लोग क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है। अब यहां से समझो क्या बोलेंगे। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इसका 2 कंपोनेंट कर दो। ये हम लोग बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, यहां से बोलेंगे हम लोग कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये कोई है ए का प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, एलोंग एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये चीज हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिए। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो अगर मैं यहां से बोल सकता हूं कि cos थीटा का वैल्यू, यहां से देखो तो cos थीटा का वैल्यू अगर देखेंगे तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास होता है नीचे वाला। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए का प्रोजेक्शन, है ना, ए का प्रोजेक्शन, है ना, एलोंग द एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास बन जाएगा ए का मॉड। ये चीज हमारे पास आया, है ना, ये क्या बन गया हमारे पास, हो गया ए का मोड। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ए का प्रोजेक्शन हमारे पास जो होता है, या मैं बोलूंगा कि जो हमारे पास बन गया ए का प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस एलोंग हमारे पास क्या होगा एक्स एक्सिस, विच इज इक्वल टू देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास हो गया cos थीटा और साथ में क्या लगा दो आई कैप। ये चीज हमारे पास आया। क्यों, यहां से समझिए, फिर से समझिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या बन गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या बन गया वाई एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन हमारे पास बनता है वो एक्स एक्सिस बनता है और ये वाली जो लाइन हमारे पास बनता है वो वाई एक्सिस बनता है। तो दिस इज एक्स एक्सिस लाइन, ये हमारे पास क्या बन गया वाई एक्सिस लाइन है। अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि कोई इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ए वेक्टर। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर का मोड अगर देखें तो ये कितना हमारे पास होगा एन और ये जो एंगल बनाता है थीटा। अगर मैं यहां से देखना चाहूं कि cos थीटा निकालना चाहेंगे तो cos थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा के नीचे वाला और 90 डिग्री के सामने वाला। तो cos थीटा ये जो चीज हमारे पास आता है इसको बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, along the a या फिर पैरेलल टू a। तो यहां से cos थीटा बोलेंगे तो cos थीटा दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो यहां से आ गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ a along b हमारे पास क्या होगा a cos थीटा इनटू i कैप। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, ये हमारे पास क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ, इसका समझो, इसको सिंपल सा हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ a along, है ना, along x एक्सिस।
प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, ये चीज बोलेंगे हमारे पास क्या होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। और ये हमारे पास क्या होगा, इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। यहां से बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ये चीज बन गया पर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, ये चीज। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक का वेक्टर किसी दूसरे के प्रोजेक्शन में, बट इन जनरल हमारे पास क्या होता है उस चीज को, है ना, इन जनरल, है ना, इन जनरल हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिएगा। तो यहां से बोलेंगे कि सपोज मान लो कि ये चीज हमारे पास होता है ना, कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास बन गया ऐसे एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस। मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो ये हमारे पास बन गया एक कोई सा भी वेक्टर है ना, सिंपल सा मतलब ये हमारे पास कोई सा भी ए वेक्टर है, और इस ए वेक्टर का मॉड हमारे पास मान लेते हैं ए, और इस डायरेक्शन में यानी इस एक्स एक्सिस में हमारे पास कोई सा दूसरा वेक्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी वेक्टर। ठीक बन गया, हमारे पास होगा बी वेक्टर। तो यहां से समझो ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, और उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या बन गया, थीटा। तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या बन गया, थीटा। अब तुमसे पूछा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का मतलब ऐसा समझो कि ए का कंपोनेंट जो बी के अलोंग है। मैं क्या बोलूंगा सुनो, फिर मैं ये चीज बोलूंगा कि ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड, और बी हमारे पास क्या बनता है, उसका एक डायरेक्शन देता है। तो यहां से बोलेंगे ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका क्या बन गया, डायरेक्शन बन गया। तो मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इंटू हमारे पास क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। तो ये हमें उसका मैग्नीट्यूड देता है, और यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। वो ये चीज बताता है कि जो ए का कंपोनेंट है वो बी के अलोंग है। ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। अब इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या हो गया, सुनो, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, अलोंग बी। फिर से समझो, मैं बोलूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, अलोंग द बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, पैरेलल टू हमारे पास क्या होगा, बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पैरेलल टू बी, ये चीज हमारे पास आया। तो मैं ये से बोल सकता हूं कि इस चीज को कैसे हम लोग सोचेंगे। तो ये चीज हमारे पास आता है कि अगर यहां से हम लोग कॉस थीटा लिखना चाहें, तो जब आप कॉस थीटा लिखोगे तो थीटा के नीचे वाला ये हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास होगा पी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, हमारे पास हो गया पैरेलल टू बी। ये चीज आया, डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ हमारे पास बन गया ए। ये चीज हमारे पास आ गया, है ना, ऐसे समझो। तो कॉस थीटा यहां से हम लोग का निकालना चाहें, तो कॉस थीटा अगर हम लोग यहां से निकालना चाहें कि मॉड ऑफ ए प्रोजेक्शन, है ना, मॉड ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन अलोंग द हमारे पास क्या होगा, बी, है ना, पैरेलल टू बी, विच इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से लिखेंगे मॉड ऑफ हमारे पास बन गया ए इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। यहां से ये चीज हमारे पास आ गया कि मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास बन गया कॉस थीटा। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन का बात अगर करना चाहें तो मैं यहां से लिखूंगा कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन पैरेलल टू बी जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास बन गया कॉस थीटा, और डायरेक्शन किसके डायरेक्शन है, बी के डायरेक्शन में होगा। तो यहां से ऐसे समझो कि इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ये चीज हमारे पास क्या है, यहां से बोलेंगे कि प्रोजेक्शन, है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अलोंग हमारे पास क्या हो गया, बी, अलोंग बी। ये जो चीज हमारे पास आता है ये हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। ये पास क्या हो गया, ये पास हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड, है ना, ये क्या हो गया हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड।
और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है डायरेक्शन। तो एक हमारे पास बनता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए इनटू cos थीटा मैग्नीट्यूड, और बी का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब हमारे पास क्या बनता है कि ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग कितना होगा, उसी को बोलते हैं मॉड ऑफ ए इनटू cos थीटा मल्टीप्लाई बाय बी। तो मैं बोलूंगा मॉड ऑफ ए यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये चीज हमारे पास है। अब इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए हम तो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं ये चीज बोलूंगा कि ये से समझो कि ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस, ये हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये हमारे पास बन गया कोई सा वेक्टर है गया। अगर मैं ऊपर से इसका प्रोजेक्शन लेना चाहेंगे, प्रोजेक्शन लेना चाहें तो ए का प्रोजेक्शन कितना आएगा, ये हमारे पास बन गया ए का प्रोजेक्शन, आया कि नहीं आया। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये चीज हमारे पास आया प्रोजेक्शन ऑफ ए। ये जो प्रोजेक्शन हमारे पास आ रहा है मतलब बी का इफेक्ट कितना ए डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूंगा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, ए लॉन्ग हमारे पास हो गया बी। तो ए का मॉड हमको चाहिए, यानी जो प्रोजेक्शन है, जो कंपोनेंट हमारे पास ए है और बी के डायरेक्शन में चाहिए। तो ये वाली जो चीज हमारे पास हो गई ना, ये हमारे पास क्या बन गया बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं। तो मैं जब इस चीज को लिखना चाहता हूं तो मैं इसको क्या क्या लिखना चाह रहा हूं, उस चीज को देखिए। उस चीज को मैं बोलूंगा कि प्रोजेक्शन हमारे पास है, यानी जो इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस में है वो हमारे पास होगा कि ए वेक्टर यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, या फिर ऐसे बोलो पैरेलल टू बी। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए का मॉड लिख लो, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा लिख लो, और बी का हमें क्या करना है, डायरेक्शन को दे दो। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि सुनो, मैं इसको बोल सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, अलोंग बी, है ना, अलोंग को हम क्या बोलेंगे, अलोंग बी, अलोंग बी, या फिर हम इसको बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ, है ना, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, है ना, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये भी बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए, है ना, अलोंग, हो गया बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ये भी बोल सकते हैं। तो ये वाली जो चीज हमारे पास देता है, ये हमारे पास क्या देता है, ये हमें देता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास को देता है डायरेक्शन। तो एक हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा हमारे पास होता है डायरेक्शन। तो जब भी हमें प्रोजेक्शन लेना है या कंपोनेंट लेना है ए का बी के अलोंग, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सुनिए, बोला इफ ए इज इक्वल टू जेड आई प्लस में 3j एंड बी इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग और बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग, ठीक है। अब करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहली बात सुनो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग हमारे पास क्या हो गया बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना। तो मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये चीज हमारे पास आता है कि ए का मॉड, फिर उनसे क्या होगा cos थीटा और b का यूनिट वेक्टर। दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग b। ये हमारे पास बनता है फॉर्मूला कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग b, है ना, या फिर पैरेलल टू ए, ये चीज हमारे पास है। तो पहले क्या करो, ए का मॉड निकाल लो, फिर दोनों के बीच का एंगल निकालो, फिर हमारे पास क्या बनना, बी का यूनिट वेक्टर निकालो। सबको हम लोग क्या करते हैं, पारा पारी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहली बात ऐसे समझो कि सबका वैल्यू निकाल के यहाँ पे क्या कर दो, लाके पुट कर दो। तो सबसे पहले हम बोलते हैं ए का मॉड निकालो। ए वेक्टर हमें कहां दे रखा है, ए वेक्टर हमें दे रखा है। तो ये जो ए वेक्टर हमारे को दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 2i, है ना, प्लस कितना हो गया हमारे पास हो गया 3j, और कितना हो गया 2i प्लस में 3j, ये हमें दे रखा है ए। अगर इसका मॉड हमको निकालना चाहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबका क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करके रूट चढ़ा दो। तो सबको ऐड करो, सबका स्क्वायर करो, फिर उसको ऐड करो। तो 2 का स्क्वायर कर दो, फिर 3 का स्क्वायर करो, उसको ऐड करके रूट चढ़ा दो। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो हमारे पास मॉड आया है ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 4, ये कितना बन गया हमारे पास बन गया 9, ये कितना हमारे पास हो गया 30, है ना। यहां से बोलेंगे हमारे पास हो गया 30। अब ए हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल निकालें तो क्या होगा, cos थीटा अगर बोले एंगल बिटवीन टू वेक्टर का अगर बात करें तो cos थीटा हमारे पास क्या होगा, ए का मॉड
बी का मॉड, ए का मॉड और हमारे पास क्या होगा बी का मॉड। ये चीज हमारे पास होता है ना। ए डॉट बी करो और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को मल्टीप्लाई करो। तो हमें देखो कि ए बी का वैल्यू हमें निकालना है, तो मैं क्या करूंगा सुनो, बी का भी मॉड निकाल लेते हैं। यहां से समझो, देखो फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला यहाँ पे लेयर में लेयर चल रहा है। जैसे हमें ये चीज निकालना है, अगर ये निकालना है तो इसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू आएंगे। तो जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये चीज निकालना पड़ता है। cos थीटा निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जब हम लोग b निकालना चाहेंगे यानी b का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, b का वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मॉड। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि सुनिए, एक फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला के ऊपर फॉर्मूला हम लोग लगाए जा रहे हैं। जैसे बोलेंगे a, तो a का मॉड, अगर ये चीज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। b का cos थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला निकालना है। b का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझो कि सबको बारी बारी निकाल के वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। इतना ये आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। तो जब इसको करेंगे तो सुनो, b का मॉड चाहिए तो क्या करो, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि सबको क्या करना है, सबसे पहले b को देखो। तो b का वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें तो b का वैल्यू हमारे पास कितना होता है ना। तो b का वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा i, और फिर हमारे पास कितना बन गया, आई हमारे पास बन गया जे। तो क्या होगा मॉड ऑफ बी। तो यहां से बोलेंगे क्या करना है, सबको स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, फिर उन्हें क्या करना है, फिर उन्हें रूट चढ़ा दो। तो कितना बन गया, 2 बन गया। अब यहां समझो कि ए डॉट बी भी कर लो। तो ए डॉट बी हम लोग करेंगे। ए डॉट बी करने का मतलब क्या होता है, ए का वैल्यू रखो, बी का वैल्यू रखो। तो ए का वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, है ना 2i, फिर हमारे पास कितना बनेगा 3j, फिर हमारे पास कितना होगा बी का वैल्यू i, है ना, फिर हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया j। ये समझ में आया, ठीक है। तो हम बोलेंगे 2i प्लस में 3 है ना, डॉट i प्लस में j। अब यहां से बोलेंगे कि इसको कैसे कैसे सॉल्व करना वो चीज देखिए, है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2 को i से करेंगे तो कितना बन गया, 2 बन गया, है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना बन गया, 2i को i करेंगे 2, फिर इसको करेंगे तो कितना बन गया 3, तो यहां से बोलेंगे कितना बन गया 5, है ना। a डॉट बी हमारे पास आ गया। अब यह समझो बी डॉट आ गया, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। अब सबका वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करें। अब यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, तो जब यूनिट वेक्टर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सुनिए। तो यूनिट वेक्टर हमें बोलेंगे, तो वेक्टर को लिख लो, फिर उसके मैग्नीट्यूड को लिख लो, यूनिट वेक्टर हो गया। अब सबका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। मैं ये चीज बोलूंगा कि ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, अलोंग बी, वो क्या होता है मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा, और साथ में आपको क्या करना है, साथ में इसका बी का यूनिट वेक्टर लगा देना है। तो ए का मॉड कहां से लेके आएंगे, ए का मॉड हम लोग यहां से खींच के लेके आएंगे। तो ये हमारे पास कितना बन गया, रूट के अंदर 3, और cos थीटा का वैल्यू हम लोग कहां लिखेंगे, तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग यहां लिखना चाहते हैं। तो cos थीटा का होगा a डॉट बी, तो a डॉट बी कितना होगा, हमारे पास हो गया 5, है ना। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ ए हमारे पास कितना बनता है, रूट के अंदर 14, और ये कितना बन गया 30, तो ये कितना होगा 13, और ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया रूट के अंदर 2। ये चीज आया, और साथ में हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर लगाना है। तो यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो ये कितना होता है, यहां समझोगे आई प्लस हमारे पास हो गया आई डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा रूट के अंदर 2। तो यहां से अगर हम बोले तो ये चीज हमारे पास कितना होगा, यहां से बोलेंगे तो 13 से 13 कट गया, तो यहां से बोल सकते हैं कि 5/2, है ना, आई कैप प्लस हमारे पास क्या बन गया जे कैप, है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा 5i प्लस हमारे पास क्या हो गया 5i प्लस में हमारे पास बन गया जे। ये चीज हमारे पास आ गया। तो ऐसा समझो कि यहां से देखो कि हमें क्या करना है, ए का मॉड निकालना है, ए का मॉड निकालना है, और ए और बी के बीच का cos थीटा निकालना, और बी का यूनिट वेक्टर है। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन देता है। तो जो बी यूनिट वेक्टर है हमारे पास क्या देता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है। ये हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्शन देता है। और ये क्या होगा, ए और cos थीटा हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड देता है। तो ठीक हो गया, ए एलोंग बी बोल दिया, है ना, ए एलोंग बी। अब बोलता है बी एलोंग ए चाहिए हमको। सिंपल सा मतलब है कि जब बी एलोंग ए बोलेगा तो क्या होगा, तो मैं चीज बोलूंगा कि कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए, है ना। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ मैं यहां से बोल सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए। तो यहां से बोल सकते हैं कि ये चीज हमारे पास आता है, ये हमारे पास बन गया प्रोजेक्शन ऑफ बी, है ना, एलोंग ए। तो यहां से बोल सकते हैं कि देखो जिसका प्रोजेक्शन करना है ना उसको ऊपर रखो, वो ज्यादा आसानी समझ में आता है। समझ में है ना, जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना है उसको ऊपर रख दो, और बाकी लोग को क्या कर दो, नीचे रख दो। ये हमारे पास क्या बन गया थीटा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास होगा बी,
तो मैं इसे बोलूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलॉन्ग हमारे पास क्या होगा ए, यानी पैरेलल टू ए। ये चीज हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा मतलब अगर देखो तो ये चीज हमें निकालना है ना, तो यहां से बोलेंगे यहाँ पर होगा ए, तो ए का प्रोजेक्शन हमें निकालना हो, तो ये कितना होगा, प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी, है ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा बी ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए, है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए पैरेलल टू ए, ये चीज हमें निकालना है। समझ में आया? देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, अब बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ निकालना है, तो ये चीज का होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए पैरेलल टू ए, ये चीज बोलेंगे, तो ये हमको निकालना है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे cos थीटा, तो cos थीटा हमारे पास क्या होगा, बेस वाला, तो मैं यहां से लिखूंगा कि मॉड ऑफ बी हमारे पास कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास क्या बन गया बी, हमारे पास क्या होगा पैरेलल टू ए डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉड ऑफ बी, ये चीज हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी, तो ये चीज हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी। अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो क्या होगा, ये चीज देखोगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी का बात करें, प्रोजेक्शन ऑफ बी, है ना, एलोंग ए पैरेलल टू ए, ये क्या होगा मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी, है ना, तो यहाँ से बोलेंगे मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास हो गया cos थीटा। अब इस चीज का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाके रखते हैं, तो जब हम यहां से रखेंगे तो मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू बन गया हमारे पास हो गया cos थीटा। अब उसके साथ साथ क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर लगा देना है, तो ये चीज हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा हमारे पास हो गया डायरेक्शन, तो इसको बोले हम लोग क्या बन गया मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, तो ये चीज हमारे पास बन जाता है, हमारे पास क्या बन गया मैग्नीट्यूड, और ये चीज हमारा क्या बनता है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या करता है, हमें डायरेक्शन को बताता है, तो यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन देता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, कि प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस चीज को बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए ये चीज हो गया, या फिर हम इसको बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए, या फिर हम इस चीज को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ, है ना, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, है ना, एलोंग ए, ये चीज हो गया कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, ये चीज हमारे पास होता है। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो देखो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ हमारे पास बन गया बी, है ना, तो कंपोनेंट ऑफ बी हमारे पास बन गया कंपोनेंट ऑफ, है ना, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा बी, है ना, एलोंग ए, ये चीज हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी, है ना, मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा, और साथ में हमारे पास होगा ए का यूनिट वेक्टर। अब सबका वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो समझो बी का मॉड, तो बी का मॉड हम लोग कहां निकाले हैं, बी का मॉड कितना होगा रूट के अंदर 2, तो यहाँ पे रखते हैं रूट के अंदर 2, तो बी का मॉड हमारे पास क्या था बन गया रूट का 3, है ना, और cos थीटा हमारे पास जो था उन दोनों के बीच का एंगल, तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना निकाले, है ना, तो, है ना, cos थीटा का वैल्यू सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, cos थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहां से नहीं निकाले, है ना, यहां पे हम लोग रखें cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना बन जाता है, cos थीटा का वैल्यू यहां से निकालो, है ना, cos थीटा a डॉट बी अगर देखेंगे तो कितना बनता है 5, है ना, तो अब उसके बाद हमारे पास कितना बनता है a डॉट बी हो गया मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए हमारे पास कितना बन गया रूट के अंदर 2, और ये कितना बन गया रूट के अंदर हमारे पास बन गया 13, ये चीज हमारे पास बन गया, तो a डॉट बी हमारे पास जो बन गया है ना, तो वो कितना होगा 5 रूट के अंदर 2, रूट के अंदर हमारे पास क्या बन गया 30, ठीक है, रूट के अंदर 30। अब a डॉट बी यानी a का प्रोजेक्शन नहीं, a का यूनिट वेक्टर, a का यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे समझो कि a का हम लोग क्या लिखना है, a वेक्टर को लिख लो, वो कितना होगा 2i प्लस हमारे पास हो गया 3j, है ना, ये बन गया हमारे पास 3j, और उसका हमें मॉड निकालना है, उसका मॉड अगर निकालेंगे तो कितना बन गया 30, ये चीज समझ में है, इसको इससे हम लोग काट देंगे, तो मैं यहां से लिखूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए पैरेलल टू ए, ये चीज हमारे पास कितना बन जाएगा, यहां से देखोगे तो ये बन गया हमारे पास होगा रूट के अंदर 30, रूट के अंदर कितना बन गया हमारे पास बन गया 30, तो ये बन गया 5 13 2i, है ना, 2i प्लस हमारे पास क्या होता है 3j, ये चीज हमारे पास आया, ये क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा p, तो यहां से बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए या पैरेलल टू ए 5 बाय रूट अंडर 3 2i प्लस में 3j, ये चीज हमारे पास आया, है ना। अब यहां समझो कि ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं खत्म करते हैं, और कल के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं इसके आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं।